बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू पाकिस्तान ऑन एयर थर्ड एपिसोड हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। बिफोर डाइविंग इनटू द टॉपिक, आज हमारे साथ है मिस्टर अहमद हनीफ कुमन। अस्सलाम वालेकुम अहमद। अस्सलाम वालेकुम अज़ान। फाइनली अहमद आ गए हैं। वालेकुम सलाम। और बस मैं कुछ दिनों बिजी रहा था और पॉडकास्ट स्टार्ट करने का प्लान मेरा और वाब का तो एटलीस्ट था मेरे ख्याल से 7th क्लास से बन रहा है। और अब फाइनली मैं इस पॉडकास्ट पे हम कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं मोहम्मद अली जिन्ना में, वो है लामा इकबाल। उसने ख्वाब देखा था पॉडकास्ट का, मैंने अमल किया। फंडर हमारा, द प्रोड्यूसर ऑफ दिस पॉडकास्ट। हेलो मिस्टर अजान, कैसे हैं आप? चौधरी शौकत अली के लियाकत अली खान। लियाकत अली बना दो। हेलो अहमद, 22 days since you've been away, कैसा लग रहा है वापस आके? वापस आके ब्रेक के बाद वापस आके काफ़ी एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। वहाँ पे एनर्जी कभी कहीं यूज़ नहीं हो रही थी और कुछ खास नहीं उसे। ये हमारा 33% भी है। हमारा जो बिजनेस है रूबिक, उसके अंदर ये हमारे पार्टनर है। 33% रूबिक को फॉलो करें, हमारी मार्केटिंग एजेंसी है प्लस सॉफ्टवेयर हाउस है। और शेमलेस प्लग हो सकता है। हाँ श्योर। Follow Ahmed Reef Kuman on YouTube. या Subscribe and watch जेंगो the मैन नहीं था? नहीं, Django Man मेरा हैंडल है, लेकिन चैनल लिंक पे भी Ahmed Reef Kuman। मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, प्लीज़ फॉलो करें अहमद को। अहमद 2 साल में एक व्लॉग बनाता है और इंशाल्लाह हम भी देखेंगे आपके साथ। आज का टॉपिक है हमारा द पाकिस्तानी आइडेंटिटी। ये सजान कंटिन्यू। अच्छा हाँ, आज का टॉपिक वहाब की तरफ से है। ठीक है, हमें कुछ नहीं पता, हमने कोई प्रॉपर रिसर्च वगैरह भी नहीं की हुई, लेकिन यस वहाब। हमें से अगर कोई भी बोले ना कि हमें नहीं पता, तो बिलीव ना करना। तकरीबन आधा घंटे की प्रेप की है इससे इस टॉपिक के बारे में हमें जितना भी बताया जान मुझे मोस्टली वहाब की डिस्कशंस के थ्रू हमें पता मैं मेरी प्रमोशन नहीं है बट चलो यार, आज का टॉपिक है पाकिस्तानी आइडेंटिटी। आई चोज दिस टॉपिक इन द स्टार्ट इसलिए क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो कुछ फ़िलहाल हमारे पाकिस्तान में चल रहा है और जितने भी डिफरेंसेस और जितने भी हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट ओपिनियन। और हर किसी के मुताबिक कोई परफेक्ट पाकिस्तानी आइडेंटिटी नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनली भी देखें तो उस टॉपिक में मैं बाद में आता हूँ, बट एज सच वी डोंट हैव अ बेंचमार्क टू डिफरेंशिएट आवरसेल्व्स। आई मीन टॉपिक को वैसे बिल्कुल ना प्रॉपर समझने के लिए भी ना, क्योंकि वैसे जो लोग जो है ना, वो दे डोंट इवन वांट टू कंसीडर देमसेल्व्स एज पाकिस्तानी। ठीक है, दे डोंट वांट देयर पाकिस्तानी आइडेंटिटी। और ये इसकी मेन प्रॉब्लम अगर हम समझना चाहें ना, हमें स्टार्ट बिल्कुल पाकिस्तान के स्टार्ट पे जाना पड़ेगा, आज़ादी पे जाने से पहले जो कॉमन चीज़ है ना, अगर हम पाकिस्तान को भी देखें तो ये कि हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है हम खुद। ठीक है, और सबसे ज़्यादा हम अपने आप को एक्सपोर्ट करते हैं बिकॉज एट दिस पॉइंट वी वांट टू रन अवे फ्रॉम बीइंग अ पाकिस्तानी। ठीक है, एंड टू बी ऑनेस्ट देयर आर नो बेनिफिट्स बीइंग अ पाकिस्तानी। ठीक है, और ऐसा सच हमारा कोई डिस्टिंग्विश्ड कोई क्राइटेरिया नहीं है कि भाई हम किस तरह। अगर कोई बेनिफिट चाहिए, अगर बेनिफिट होता भी तो हम खुद लेना भी नहीं तो चाह रहे ना यार। हम हमारी भी एफर्ट नहीं है। स्टार्टिंग फ्रॉम 1947 वी गेन्ड इंडिपेंडेंस, जहाँ तक पाक स्टडीज़ में पर ठीक है, वी गेन्ड इंडिपेंडेंस। हमने कहा कि वी वांट टू प्रैक्टिस इस्लाम एज अ दीन, नॉट अ मज़हब, एज अ दीन, एज अ सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑर्डर, जिस तरह डॉक्टर इसरार कहते हैं। बट तब से लेकर अब तक देयर इज़ नो क्लियर एग्जांपल कि इस्लाम कभी इम्प्लीमेंट भी हुआ है इन इट्स फाइनेस्ट फॉर्म। ठीक है यार। वैसे काफी लोग, आई मीन काफी लोगों ने सुना भी होगा ये जो है ना, हमारा जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लोग कहते हैं कि कॉलोनियल रूल, कॉलोनियल कॉलोनियल रूल, पता लग गया, कॉलोनियल रूल का था। ठीक है, जिसके अंदर क्या कहते हैं, बहुत शॉर्ट प्रोसेस था, जिसकी वजह जिसकी मदद से उन्होंने पार्टीशन की थी हमारी। ठीक है, उसके अंदर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स उन्होंने हमारे लिए क्रिएट कर दी थी कि हम अपनी आइडेंटिटी, एक प्रॉपर सिंगल आइडेंटिटी हम खुद अपनी क्रिएट कर ही नहीं सकते। यार, हर किसी के अपने मोटिव्स थे ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, और हमारी इंडिपेंडेंस वाजंट अ वेल थॉट आउट प्लान। ठीक है, वी हैड आवर सेटबैक्स, बट
इट्स बिन 70 years, ठीक है, इट्स बिन 70 years एंड मेजर जितने भी मुस्लिम नेशंस हैं, नेशन स्टेट्स, वो सब विद इन अ पीरियड ऑफ 100 years, अब तक 100 years हो गए हैं, सब आज़ाद हो चुके, ठीक है। और अगर आप जितने भी देखें खैर इस्लामिक नेशन स्टेट्स को, दे हैव समथिंग टू आइडेंटिफाई विद। नेशन स्टेट itself is something against Islam. Nationalism itself is something against Islam, ठीक है। I mean, not completely वैसे. कमिंग टू दैट मैं इसको एड्रेस करूंगा, लेकिन फर्स्टली मूविंग ऑन फ्रॉम इट, सीन ये है कि वी गेन्ड इंडिपेंडेंस बिकॉज ऑफ इस्लाम, ठीक है, और इस्लाम के नाम पे किया, ठीक है, विच मीन्स कि हमारा बेसिक गोल ये था, या हमारे फाउंडर्स का बेसिक गोल ये था कि एनीवन who identifies as a Muslim has the right to come into Pakistan, has the right to gain its nationality कह लें, या to identify themselves as a Pakistani, mean slash Muslim slash someone who believes in Islam as a complete order, ठीक है, as a complete system. और यही चीज़ है कि अब तक नहीं इम्प्लीमेंट। यार प्रॉब्लम ये हुई है ना कि डिफरेंट आइडेंटिटीज जो हैं, हम अब एक कंट्री, बस एक कंट्री के अंदर डिफरेंट लोगों को जोड़ दिया, ठीक है, और बस बोला है कि नाउ यू आर वन, ठीक है, और एक कंट्री रन करो। तो एसेंशियली इस्लाम ने ये नहीं किया। इस्लाम भी करता है, लेकिन हाँ, इसी वजह से तो पाकिस्तान बना है ना, इसी वजह से बना। हाँ, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन हमने इस्लाम के नाम पे बना ली चीज, ठीक है, लेकिन फिर उसके उसके अंदर से सारा इस्लाम निकाल दिया। वही चीज़ है ना, अगर आप कुरान को भी देखो, सूरह हूद आयत नंबर 118 मेरे सामने है, ट्रांसलेशन है वर्ड टू वर्ड, और अगर तुम्हारा रब चाहता तो सब आदमियों को एक ही उम्मत कर देता, और वो हमेशा फिर भी इख्तलाफ में रहते। इफ़ अल्लाह वांटेड, अल्लाह क्रिएटेड नेशंस एंड ट्राइब्स सो दैट वन कुड डिफर ऑन अ यू नो लाइफस्टाइल में, ऑन अ इकोनॉमिक लेवल, ठीक है, कि इख्तलाफ जो है ना वो हर जगह होते हैं, ठीक है, छोटी से छोटी कम्युनिटी से लेके एक बड़े नेशन तक या पूरी दुनिया में भी इख्तलाफ रहता है, ठीक है। बात ये है कि हमें बर्दाश्त होनी चाहिए। बर्दाश्त की बात नहीं है। अगर हम एज सच सिर्फ इस्लाम को देखें, ठीक है, इस्लाम रिक्वायर्स के इस्लाम से ऊपर कोई आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए। तुम राजपूत हो, तुम जट हो, तुम सिख कह लो, तुम जो भी ज़ात से बिलोंग करते हो, इस्लाम के भी तो डिफरेंट फिरके हैं। इस्लाम में फ़िरका इज़ ऑन प्रिंसिपल्स। हम सब, और उनमें से हम सबको गलत भी नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी सब में फ़िरके हैं, तो इसको क्या सुन्नत एड्रेस नहीं करती, हदीस एड्रेस नहीं करती। काफी ज्यादा चीजों में जो फिरके हैं वो दोनों चीजें हदीसों पे हैं, लेकिन वो एक दूसरे में उनका इख्तलाफ जरूर है। इख्तलाफ अपनी जगह, बट कुरान सेम है, कुरान सेम है। हदीस पर इख्तलाफ हो सकता है, कुरान सेम है। कुरान की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? तवक्कुल, या जो आपका बिलीफ होता है तौहीद पे, ठीक है, अल्लाह पे, इट कम्स अबव एवरीथिंग एल्स। एक मुस्लिम की आइडेंटिटी इज़ इस्लाम, नथिंग एल्स, ठीक है। हज़रत उमर ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने उनको कहा कि मुझे आप अपनी मेरी जान के बाद आप मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ हैं। मैं हदीस भी नीचे डाल दूँगा जिस पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिप्लाई दिया कि मैं जब तक तुम्हारे वालिदैन, जब तक मैं तुम्हारी ज़िंदगी से ज़्यादा अजीज़ ना हो जाऊँ, तब तक तुम एक बिलीवर नहीं हो। विच एसेंशियली मीन्स कि हर आइडेंटिटी आपकी सब लेवल पे, फिर आपकी मेन आइडेंटिटी इस्लाम। अगर आप फ़िरके की बात करो, तो फिर इस तरह से हम यही लॉजिक यूज करते हुए हम ये भी तो कह सकते हैं कि नेशनलिज्म कैन एग्जिस्ट विद इस्लाम। यार आप एक सेकेंडरी और एक प्राइमरी आइडेंटिटी रख लो। मुझे बताओ, आप नेशनलिज्म एक्सेप्ट कर लेते हो, आपकी ये आइडेंटिटी बन जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अहमद, अब नहीं कंप्लीट होने दो ठीक है। अब अहमद आइडेंटिफाई करता है एज अ मुस्लिम एंड एज अ पाकिस्तानी। नाउ द पाकिस्तानी स्टेट रिक्वायर्स अहमद टू किल सम मुस्लिम अफगानीज। दोनों में से जन्नत कौन जा रहा है? यार
ये तो कम्प्लीटली थोड़ी डिफरेंट बात हो गई ना। आप ना लड़ो अपने स्टेट के लिए। ज्वाइन करते हो या आप कोई भी डिसऑर्डर होता है या आपको उठा के पकड़ के कहते हैं लड़ना है आपने, आप कैसे रिफ्यूज करोगे? इस पॉइंट पे अगर अफगानी ना लड़े तो फिर मैं कह सकता हूँ कि मैं भी नहीं लड़ना चाहता। अगर अफगानी मुझे मार रहा है और वो अफगान नेशनलिज्म के थ्रू मुझे मार रहा है, वो उसकी आइडियोलॉजी, तो मुझे तो आप उसकी आइडियोलॉजी की बेसिस के ऊपर तो उनसे लड़ ही सकते हो ना, अपना स्टेट बचाने के लिए, अपनी फैमिली बचाने के लिए, अपने घर बार बचाने के लिए, ठीक है, अपने जानने वाले खानदान वगैरह बचाने के लिए आप उनके साथ लड़ तो सकते हो ना। आपके खानदान पे अटैक ही क्यों कर रहे हैं? यार क्या इस्लाम में सिविल वॉर्स नहीं हुए? अच्छा, वो इस्लाम में सिविल वॉर्स इंडोर्स थे? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं थे, लेकिन फिर भी इस्लाम में इख्तलाफ होते हैं ना। मुस्लिम मिस्टेक्स को इस्लाम नहीं बना सकते, ठीक है? एज ए कोर प्रिंसिपल हम इस्लाम को ड्रेस कर रहे हैं। इस्लाम में रिक्वायरमेंट है कि नहीं है? तो ऑफ ऑफ कोर्स कोर्स है। इस्लाम चाहता है कि आपकी आइडेंटिटी सिर्फ अल्लाह, अल्लाह का रसूल और अल्लाह असहाबा कराम, ताबईन और तबा ताबईन के मुताबिक आपकी एक आइडेंटिटी बने, ठीक है? नेशन स्टेट क्या उस आइडेंटिटी को महफूज रखता है कि उसके अगेंस्ट होता है? कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा है। रख सकता है। अच्छा, रख सकता है। आज चलो ठीक है, पाकिस्तान ने कह दिया गया, आज ईरान ने हमला किया हम पे, हाँ कंडेम किया हमने, उसका डिप्लोमेट भी निकाला अपनी एम्बेसी से, ईरानी को, डिप्लोमेट हाँ निकाल दिया? ईरानी एम्बेसी से हमने डिप्लोमेट भी निकाल दिया, ठीक है? आज ईरान ने हमला किया है, कल को हम रिटेलिएट करेंगे, क्यों करेंगे? तो अगर आपके ऊपर अटैक हो रहा है तो आपके पास है ना ऑप्शन रिटेलिएट करने। हम रिटेलिएट करोगे, इधर मुस्लिम बनेंगे, इधर मुस्लिम बनेंगे, ठीक है? यार ऐसे भी तो हो सकता है ना कि दोनों साइड्स ठीक हों, ये दोनों साइड्स गलत भी हो सकती हैं। तो इसमें दोनों साइड्स ही गलत हो रही हैं। आप बुत परस्ती को ठीक मानते हो? अहमद, तुम मानते हो? लेकिन इंडियंस मानते हैं, हिंदूज मानते हैं, आई मीन हिंदूज मानते हैं। ठीक है, आप नहीं मानते बुत परस्ती को, क्यों नहीं मानते? क्योंकि हमारे बिलीफ के खिलाफ। बिलीफ के खिलाफ, ठीक है? क्या नेशनलिज्म बुत परस्ती नहीं? नॉट टेक्निकली, नहीं। कैसे? नेशनलिज्म बुत परस्ती नहीं है, बुत ही है वो एक बुत है जिसके पीछे आप एक तराना पढ़ोगे, उसके झंडे को आप सलाम करोगे, उस झंडे के पीछे तुम उस झंडे को कायम रखने के लिए तुम हर मुसलमान का कत्ल करोगे जो तुम्हारे लिए थ्रेट है। जब भी एंथम चलती है, आउट ऑफ रिस्पेक्ट हम अपने झंडे एंथम के लिए खड़े होते हैं। क्योंकि हमारे नबी ने कहा कि मैं भी अगर कमरे में आऊं असहाबे कराम को तो खड़े नहीं होना। तो वैसे फॉलोइंग बैक टू द मेन, वो जो चीज मैंने कहा था, हम दो आइडेंटिटीज फिर भी रख सकते हैं, ठीक है? एक प्राइमरी आइडेंटिटी रख लो एज अ मुस्लिम, फिर एक सेकेंडरी सेकेंडरी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी वो अल्लाह ताला ने बनाई। अल्लाह ताला कहता है कुरान में, आई हैव डिवाइडेड यू इनटू ट्राइब्स एंड नेशंस so that you can know each other, to address each other, to identify on a sub इफ level. एनीथिंग गोज अगेंस्ट इस्लाम, आप वो ना करो। तो तुम स्टेट को, कॉन्स्टिट्यूशन को कहोगे कि मैंने किसी मुसलमान का कत्ल नहीं करना? स्टेट हमेशा रिलीजन के इंटरेस्ट में नहीं एक्ट करती, और इसी वजह से ये आइडेंटिटी क्राइसिस आता है। यार अगर आपके ऊपर अटैक हो रहा है कोई, ठीक है, क्या आप डिफेंड नहीं करोगे, चाहे वो मुस्लिम हो या ना हो? तो इस पाकिस्तान को तो नहीं एड्रेस करूंगा। अगर ईरानीज कह रहे हैं तो ईरानीज भी गलत है, कोर इशू फिर दोनों गलत है ना? नहीं, दोनों तो गलत नहीं होंगे, आप सिर्फ अपने आप को डिफेंड कर रहे हो। अब ये इस्लाम के अंदर ये भी तो नहीं कहा जाता ना कि आप बस अल्लाह ताला के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। आपके आपको हाथ दिए हैं अल्लाह ताला ने, कुछ करने के लिए दिए ना, ठीक है? आप लड़ सकते हो, आप अपने आप को डिफेंड तो कर सकते हो ना। अगर वो आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं, आपके पास पूरा हक है बोलने का, ठीक है? इस्लाम भी आपको कहता है कि आपने अपने आप को डिफेंड करना है, आपने हक की तरफ बोलना है। अगर उन्होंने आपके ऊपर अटैक किया है, वो आपका राइट ले रहे हैं आपसे, आप हक के लिए बोलो, आप उनके खिलाफ बोलो, आप उनके साथ लड़ो। चलो मैं फिर ऑन अ लेस लेवल आ जाता हूँ इस पर, ठीक है? ऑन अ लोअर लेवल, आखिरी खुतबे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये थोड़ी रिलीजियस पॉडकास्ट बन रही है बट कमिंग बैक टू पाकिस्तानी आइडेंटिटी, खैर ये मैं लास्ट इस इशू पे एड्रेस करूँगा बिकॉज हम तीनों का कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है इसमें, बट Yes. जितनी हमारी नॉलेज है उसके ऊपर आई डिस्कस। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला कह रहा हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फेयरवेल
खुतबे में, खुतबतुल विदा में, हज के बाद मेरे ख्याल से, हाँ, फरमाया कि किसी अरबी को किसी अजमी पे फ़कीयत नहीं और किसी काले को किसी उस पे, एंड वाइस वर्सा। सबको पता है तुम्हारा पासपोर्ट तुम्हारी सारी मुस्लिम आइडेंटिटी ख़त्म कर देगा। तो ईरान को अगर 35 मुल्कों में जाने की इजाज़त है तो पाकिस्तान को 34 में। आप आओ ना, आप डिफरेंशिएट कर रहे हो ना अपने आप को। वो completely different reasons की तुम्हारी वजह से। तुम्हारी तुम्हारी आइडेंटिटी, सिक्योरिटी रीजंस, तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हारे इस बॉर्डर के ऊपर है। इस्लाम की आइडेंटिटी पूरी दुनिया। आप अपने बॉर्डर की आइडेंटिटी, वो I understand कि इस्लाम जो है एक यूनिवर्सल उम्मा का मॉडल प्रेजेंट करता है, ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि एक यूनाइटेड मुस्लिम उम्मा अभी नहीं है, ठीक है, अभी कंट्रीज अभी हैं। कंट्रीज हैं। मैं इसके खिलाफ नहीं कर रहा, मैं कोर इशू को एड्रेस कर रहा हूँ कि नेशनलिज्म इटसेल्फ, मूविंग ऑन टू पाकिस्तानी आइडेंटिटी इटसेल्फ इजंट कंपैटिबल विद इस्लाम, ठीक है। बट एग्जिस्टिंग इन अ वर्ल्ड वेयर नेशन स्टेट्स एग्जिस्ट, वी हैव टू आइडेंटिफाई कि हमने किस तरह अपने आप को प्रेजेंट करना है, हमने किस अपने आप को डिस्टिंग्विश करना है। अगर सिर्फ मजहब के ऊपर हमने आज़ादी ली होती है ना, तो अ सेकुलर इंडिया वाज मोर अट्रैक्टिव, ठीक है। कि अगर आपने अपने बिलीफ ही प्रैक्टिस करना है ना पर्सनल लेवल के ऊपर, तो इंडिया इज अलाउइंग दैट, ठीक है। हम इंडिया में कर सकते थे, बट वी गेन्ड इंडिपेंडेंस। सिंस द डे वी गेन्ड इंडिपेंडेंस, एक तो प्रॉपर हमारा डेमोक्रेटिक मॉडल तो आज तक नहीं आया। आउट ऑफ 70 years 50 years we've lived under dictatorship, ठीक है। दूसरा, what differentiates us from India, ठीक है, ऑन अ बिगर स्पेक्ट्रम इस्लाम, बट ऑन डेली लाइफ वो ये इंडिया और हम कितने सिमिलर। सेम खाना है, सेम बोल, सेम लैंग्वेज है, सेम सब कुछ। हाँ इनहेरेंट नीड टू गेन इंडिपेंडेंस। यार, मेजोरिटी, पॉपुलेशन मेजोरिटी, और हाँ, आपको कॉन्स्टिट्यूशन में सीट्स नहीं मिलेंगी, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी। हाँ, व्हाई डिड द मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन मैटर एट द फर्स्ट प्लेस? बिकॉज क्योंकि आप अपना वो रिलीजन फ्रीली प्रैक्टिस करें। हम इंटरेस्ट फ्री सिस्टम में नहीं रह सकेंगे, हम हराम हलाल का ख्याल नहीं रख सकेंगे, और हम अपने बिलीव्स ऑन अ सोसाइटल लेवल नहीं प्रैक्टिस कर पाएंगे। पर वी बीइंग मुस्लिम्स, हम चाहेंगे हमारा एक मुस्लिम लीडर हो इंस्टेड ऑफ अदर रिलीजन, जिस तरह के हिंदू मेजॉरिटी इंडिया। और उधर रिलीजियस इंटॉलरेंस भी तो बहुत है। बिकॉज वी हैव तकवा, तो हम किसी नॉन मुस्लिम के साथ कोएग्जिस्ट करना ऑन अ स्टेट लेवल या ऑन अ ब्यूरोक्रेटिक लेवल थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। वी वोंट बो डाउन टू एनी नॉन मुस्लिम पर्सन, ठीक है। तो इस सारी बेसिस पे हमने बनाया पाकिस्तान। बट पाकिस्तान में ना इंटरेस्ट फ्री सिस्टम है, ना पाकिस्तान के अंदर आज भी हराम हलाल का ख्याल है, ना इस्लामिक जस्टिस सिस्टम पूरी तरह इम्प्लीमेंट किया हुआ है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द मोस्ट पार्ट वाज इज बोरोड फ्रॉम अ कॉलोनियल एरा, ठीक है। हमने उसके अंदर चेंजेस लेकर आए। हमारी खुद हमारा की तो काफी देर तक हमने जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया था, हम तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी तो वही ब्रिटेन से जो, हाँ वही वाला तेरे फॉर द फर्स्ट 10-15 years, ठीक है। हमारा सच कोई मॉडल नहीं था। उसके बाद वी मेड अ शरिया कोर्ट अलहदा, हाई कोर्ट अलहदा, सुप्रीम कोर्ट अलहदा, द सेम यू नो एंग्लो मिलिट्री कोड्स। मिलिट्री कोर्ट्स अलहदा, और एक एंग्लो पाकिस्तानी सिस्टम, पाकिस्तानी तो नहीं, एक एंग्लो इंडियन सब कॉन्टिनेंटल सिस्टम वी इम्प्लीमेंटेड, और उसको हमने रिग्ड कर दिया पूरा, ठीक है। और आई मीन लोगों ने ट्राई तो किया है उसको चेंज करने के लिए, लेकिन अब ट्राई तब होता जब एक कम्युनल एफर्ट होती। फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री, चाहे इस्लामिक आइडेंटिटी हो चाहे सेकुलर आइडेंटिटी हो, आर पीपल या हमारी आवाम ने आज तक कभी आइडेंटिफाई ही नहीं किया अपने राइट्स को, अपनी आइडेंटिटीज़ को, अपना कॉमन ग्राउंड को, ठीक है। आज भी अगर आप एक न्यू लिबरल स्टेटमेंट उठाओ ना, तो बेसिक चीज़ ये आती है कि पंजाब की आइडेंटिटी अलग है, बलोचीज़ की अलग है, सिंधीज़ की अलग है, और पश्तून्स की अलग है। इनके अंदर पे एक कॉमन फैक्टर
प्रेजेंट होना चाहिए जिसपे ये यूनाइट हों और एग्री करें कि एक सिंगुलर आइडेंटिटी हमारी ये होगी। यार ये यही यही तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम नहीं कर सकते। 1971 की वॉर अब क्यों हुई थी? उसका मेजर फैक्टर ही ये था, डिफरेंट आइडेंटिटीज। डिफरेंट ठीक है, आइडेंटिटीज मैं मान लिया, ठीक है, हमने क्या आइडेंटिटी पकड़ी? उर्दू, उर्दू स्पीकिंग, ठीक है। वो उधर बांग्लादेश में अब वो बंगाली पढ़ते थे, उन बच्चों के ऊपर फोर्स किया नहीं आप लोगों ने उर्दू ही पढ़नी है। नेशनलिज्म और यहाँ से हमारी, इवन दो 80% ऑफ द ब्लेम इज ऑन अस फॉर वट एवर हैपेंड, ठीक है। द पॉलिटिकल लैंडस्केप जो भी था, पॉलिटिकल लैंडस्केप में हम अगली पॉडकास्ट पे आएंगे, बट फॉर द मोस्ट पार्ट वी वर टू बी ब्लेम्ड, ठीक है। द वेस्ट वाज टू बी ब्लेम्ड और सब कुछ हुआ, ठीक है। कॉमन ग्राउंड तब भी नहीं था कि ऑन प्रिंसिपल, ऑन पेपर, व्हाई डिड वी बिकम पाकिस्तानीज? वो एक्सक्लूड हुआ, ठीक है। आज भी सिंधी को पंजाबी से मसला है, पंजाबी क्योंकि अब एक एलीट बन गया है, ठीक है, पंजाबी को सबसे मसला है, ठीक है। पश्तून माइग्रेशन या हमारे नॉर्दर्न एरिया से अगर कोई ट्रेड हब्स में हमारे आ जाए, कराची में आ जाए, लाहौर में आ जाए, हमें मसला है, ये तो हमारा पंजाब है, ये हमारा और अब इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हम एज अ स्टेट प्रॉस्परस नहीं रह सकते और ना ही हम डेवलप कर सकते हैं। अब इसमें ये वाली प्रॉब्लम देख लो, कौन सा था हमारा सबसे बड़ा जो डैम बन सकता था? बालाकोट या नहीं, जो बना हुआ नहीं है, जो बन सकता था, नहीं पता यार, लगा देना नीचे। तो अब वो वाला डैम बनने नहीं देते सिंधी, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारा पानी कम हो जाएगा, और पंजाबी कहते हैं कि वो वाला बनाना है, लेकिन वहां पर फिर ऊपर केपीके के लोग कहते हैं कि नहीं, हमारा जो लैंड है वो यूज हो जाएगा, हमें रिलोकेट होना पड़ेगा। वो नहीं कर सकते। छोटी से छोटी वो बस प्रॉब्लम्स ढूंढते हैं, असल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंध नहीं, का पानी प्रॉब्लम नहीं है, रुकेगा। प्रॉब्लम आपके स्टेट ने बनाई है, प्रॉब्लम्स आपके स्टेट ने बनाई है, आपकी ब्रेक डाउन किया गया इन सारे सूबों को, ठीक है। हर सूबे का बजट अलग, हर चीज़ का अलग, ऑन अ फेडरल लेवल तो नहीं, ये तो खैर आ जाएगी ना एक डेमोक्रेटिक मॉडल के ऊपर जिसके ऊपर हम चल रहे हैं, बट एज सच हमारे अंदर जो कॉमनैलिटीज़ थी ना, वो सब डिस्पर्स होगी विद इन टाइम, ठीक है। हम तो 1960s तक 70s तक तो बहुत अच्छे थे, वी वर प्रोग्रेसिंग, ठीक है, सब और कुछ था, पाकिस्तान ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी राइजिंग इकोनॉमी, राइजिंग इकोनॉमी है, ये सब कुछ हुआ, ठीक है जी। अगर आप इसको जिसको द डेकेड ऑफ डेवलपमेंट कहते डेकेड ऑफ हैं। डेवलपमेंट, वो एक प्रोपेगेंडा चलाया गया टू ब्लर द लाइंस बिटवीन, कि वो जो ब्रूटल डिक्टेटरशिप थी उसको छुपाए, सारे डैम्स यहाँ पर बने हैं, सारा सब कुछ यहाँ पर बना है। तो सब कुछ हुआ, ठीक है, वी एग्री। मसला ये था कि अभी भी हमारी आइडेंटिटी नहीं थी, ठीक है। एज अ नेशन वी डिडंट नो कि हमारा कॉमन ग्राउंड क्या है और हमने किस चीज़ पे एग्री करना है। फास्ट फॉरवर्ड, हियर कम्स आवर मिस्टर जिया, वो आते हैं, दे यूज द रिलीजन कार्ड, द रिलीजन कार्ड वाज टू यूनिफाई पीपल, बट उन्होंने पूरे स्टेट स्ट्रक्चर को तकरीबन पीसेस में कर दिया, ठीक है। और हमारी अवाम और इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म, ठीक है, इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म ऑन द राइज हुआ, ठीक है। इस्लाम को एक्सप्लोइट किया गया जी। अब सोवियत आ गए हैं अफगान में और वी नीड पीपल। अमेरिकन ने बताया यार तुम लोगों को पता है तुम लोग को जिहाद पसंद है, तो गेस व्हाट, वी विल जिहाद अगेंस्ट। उन्होंने वैसे अमेरिकन ने ज्यादा यूनाइट कर दिया हमारी वो मुस्लिम आइडेंटिटी के ऊपर, रेदर देन आवर ओन गवर्नमेंट। उन्होंने जिहाद, चलो ठीक है, हमारा फायदा करो, ये लो पैसे, जाके लड़ो। जिहाद करते थे, चलो जिहाद करो, अच्छा बंदूकें उठा ली, पॉइंट किस पे करनी है? क्या वो देखो तुम्हारा मुसलमान भाई है, एंड उसके साथ ही उसके उसके ऊपर अटैक हुआ है, ये मेरा दुश्मन है, लेकिन जो मेरा दुश्मन है वो आपका भी दुश्मन है ना, जाके लड़ो। उठ के, हाँ, इस्लाम की तो धज्जियां उड़ा दी हमने एज अ पॉलिटिकल ऑर्डर। हमने कहा चलो ठीक है, अपने भाइयों के खिलाफ जिहाद हो सकता है, जन्नत और पैसे इकट्ठे मिल रहे हैं, तो हमने बिस्मिल्लाह किया और हमने शुरू कर दिया, ठीक है। इसमें फिर क्या है, इसमें कसूर किसका? नेशनलिज्म का कि इस्लाम का? फिर आपको क्या बेनिफिट दिया? आपने अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, जिस जिस अगर आप नेशन स्टेट की भी बात करो तो हमने जैसे पहले बात की कि नेशन से हमेशा से, मतलब अब
एक मॉडल है नेशंस इसके का। अंदर वैसे बेस वो प्रॉब्लम यहाँ पर आती है लिटरेसी की। हमारे लोग जो थे वो एजुकेटेड ही नहीं थे इतना। अगर उनको इस्लाम के बारे में या दुनिया के बारे में इतना पता भी होता ना तो वो शायद ना करते। इस्लाम के बारे इस्लाम वाज यूज्ड एज अ वेपन। इसमें नेशनलिज्म का प्रॉब्लम नहीं है। इस्लाम मुल्ला का काम है इस्लाम पढ़ाना, कि हमारा खुद का काम है? हमारा खुद का काम, वही तो कह रहा हूँ, लिटरेसी हमारी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। सिचुएशन पैदा की गई ना, ठीक है, हमें बताया गया ना कि हमें एक इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म दिखा दिया ना। जो हमारा एलीट सर्कल था उसने कहा कि भाई नहीं, मैं अपने बच्चे मदरसे नहीं भेज सकता, विच इज़ राइट। वो मदरसे क्यों भेजे? ठीक है, वहाँ पे जो प्रैक्टिसेस हो गई थी, वहाँ पे जो काम हो रहे थे, जो जुल्म हो रहा था, ठीक है, वही मदरसों से ही लोगों को लेते थे, अफगानिस्तान भेजते थे। सारी तंजीमें निकली, हमने बहुत कोशिश की चलो हम इस्लामिक वही रिवाइवलिज्म आ जाए, ठीक है। द थिंग इस्लाम इकबाल डेड फॉर सेंचुरीज, वो दोबारा शुरू होगी, ठीक है। और वी वी एक्सप्लॉइटेड आवरसेल्व्स एंड आवर रिलीजन स्टेट बेनिफिट्स के लिए। या वही डॉक्टर निसार ने भी तो कहा था ना कि जब डॉक्टर जाकिर नाइक आए थे पाकिस्तान, कि अगर इस्लाम के लिए आए हो ना तो पाकिस्तान ना हो। यहाँ पर मुसलमान शायद मिल जाए लेकिन इस्लाम नहीं मिलेगा। डॉक्टर इसवार का तो बड़ा लंबा नैरेटिव था ना। ही आइडेंटिफाइड डेमोक्रेसी एज अ इविल टूल टू। अब वो अलग डिबेट है कि डेमोक्रेसी इस्लामिक डेमोक्रेसी हो जाए, which doesn't make sense, but yes, इस्लामिक डेमोक्रेसी हो या सादी डेमोक्रेसी हो, it's against the teachings of कुरान वगैरह, हर किसी के अपने बिलीव्स हैं। बट बात वहाँ भी आती है कि एज अ नेशन, चलो तुम्हारे मुताबिक मैं मान लेता हूँ कि हमने एग्जिस्ट करना है इन नेशन स्टेट्स, अब दुनिया पूरी इस तरह की है। एज अ नेशन स्टेट कांट यू हेल्प अनदर नेशन स्टेट विच इज़ ऑल्सो मुस्लिम, ठीक है, जो खुद इस्लामिक वैल्यूज़ को प्रायोरिटाइज करती है, कि तुम उसकी मदद करो कि उसके खिलाफ जिहाद करो। यार अगर वो भी डिपेंड करता है ना सिचुएशन की सिचुएशन। अगर वो आपके खिलाफ है, ठीक है, फॉर फॉर अ जेन्युइन रीजन, ठीक है, तो फिर आप गलत हो सकते उस सिचुएशन में। लेकिन अगर वो आपके खिलाफ है फॉर अ नॉन इस्लामिक रीजन, फॉर समथिंग दैट्स नॉट राइट, ठीक है, इस्लाम के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह के अंदर, सबके अंदर, तो आप उनके साथ लड़ सकते हो, आप उनके खिलाफ हो सकते हो, अकॉर्डिंग टू इस्लाम, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। टफ हो तो एक इस्लामिक कंट्री को राइट है कि हम पे वॉर करें, प्रिंसिपली तुम ये कहना चाह रहे हो? नहीं 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 नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारे कुछ वो चीजें अलाइन नहीं करती, ठीक है, नहीं 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 नहीं, किसी भी चीज के साथ, किसी भी चीज के साथ इस्लामिक जरूरी नहीं है, लेकिन अगर किसी भी चीज के साथ अगर वो चीज जो है वो इस्लामिकली रॉन्ग है, ठीक है, और वो चीज दूसरी कंट्री के को किसी तरह से उसकी सॉवरेनिटी ब्रीच कर रही है, तो फिर वॉर वेज कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन में तो हमारी सॉवरेनिटी इज अल्लाह, कॉन्स्टिट्यूशन का कलमा ही है बिस्मिल्लाह कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, ठीक है। वो क्या ही आपकी सॉवरेनिटी ब्रीच करेंगे? चलो ठीक है, मैंने मान लिया उन्होंने सॉवरेनिटी ब्रीच की, आप कर सकते हो। तो ईरान के ऊपर रिटेलिएट करना जायज़ है पाकिस्तान का? उन्होंने हमारी परमिशन के बगैर कुछ टेररिस्ट के ऊपर अटैक किया। तो तुम इस्लाम के साथ अलाइन नहीं कर रहे थे अभी? तुम्हारे मुल्क में टेररिस्ट बने, वो ईरान के साथ अलाइन नहीं किए। इस तुम्हारी आर्गुमेंट के मुताबिक ईरान इज जस्टिफाइड टू अटैक ऑन दोज टेररिस्ट हेडक्वार्टर्स। कह सकता है, लेकिन उसका अच्छा एक बेहतर प्रोसेस भी हो सकता था। नहीं, उसको लगा कि ये अगर मैं अभी करता तो मैं एक थ्रेट टाल सकता था। वो अपनी जगह राइट है ना? नहीं 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 नहीं, एक मिनट मैं बताता हूँ। वो पाकिस्तान से हम कहते हैं कि टेररिज्म जो है वो गलत है, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, हम मानते हैं, ठीक है। और वो अगर उस कंट्री के, ईरान के ऊपर जो टेररिस्ट जो बलूचिस्तान में हैं, जो ईरान के ऊपर अटैक कर रहे हैं, सही है, वो हम मानते हैं कि गलत है, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट भी मानती है। लेकिन हमने जिस चीज के ऊपर ईरान को कंडेम किया है वो है द प्रोसेस ईरान यूज्ड, ठीक है। ईरान ने हमारी परमिशन के बगैर हमारी कंट्री के अंदर मिसाइल्स लॉन्च किए विच ब्रीच्ड आवर सॉवरेनिटी। मैं ये कह रहा हूँ।
उसने लिटरली सिर्फ तुम्हारा बॉर्डर क्रॉसिंग की और वो दैट ब्रीचेस आवर सॉवरेनिटी। अगर आप ठीक है, दैट इज प्रिंसिपली अगेंस्ट इस्लाम। कैसे अगर कुछ अच्छा जी, एक मिनट फिर से बताओ क्या कह रहे हो। इस्लामिक सिस्टम आता है, आप खिलाफत में जाओ, 4 राइट कैलिफ्स, ठीक है, उन कैलिफ्स के दौरान एक स्टेट बन जाए जो खुद मुस्लिम है, क्या वो राइटफुल होगी? किस तरह डिपेंड करता है? वो तो फिर बगावत होगी। क्या पता, एक मिनट, क्या पता वो खिलाफत जो है आई मीन हाँ, वैसे इस्लाम के अंदर अगर एक बार कैलिफ बन जाता है तो फिर वो अगर गलत भी हो तो फिर भी उसको मानना पड़ेगा। ठीक है, सिंगल ऑर्डर सिस्टम है। यस, लेकिन देन अगेन लेट मी आस्क यू, अल कायदा ने अपना एक कैलिफ मुखातिब किया, क्या तुम उसको फॉलो करोगे? मोदी ने भी किया, मैं फॉलो करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्यों नहीं करूंगा? हमारे मुताबिक क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि वो इस्लामिक प्रिंसिपल से लेता है, विच इज माई बेसिक आर्गुमेंट। नेशन स्टेट भी इस्लाम के खिलाफ हो तो नेशन स्टेट इज रॉन्ग। तो फिर माय आर्ग्यूमेंट यही है कि अगर वो कैलिफ गलत हुआ, अगर वो इस्लाम के प्रिंसिपल्स के ऊपर है ही नहीं, है ही नहीं, तो हम उसके खिलाफ जा सकते हैं। तो दैट स्टेट कैन, तो मैं एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, अगर मेरी स्टेट इस्लाम के खिलाफ है तो मैं उसको इस्लाम के खिलाफ नहीं, इस्लाम- द पर्सन हु इज अगेंस्ट इस्लाम बट इज द कैलिफ, उसके खिलाफ हम जा सकते हैं। स्टेट हमारे इस्लाम के खिलाफ नहीं है, मैं उसको सब्जेक्ट अकाउंटेबिलिटी कर सकता हूँ। हाँ, क्या ये प्रॉब्लम हमारी आम पब्लिक आइडेंटिफाई करती है? नहीं। क्यों? उसने कभी इस्लाम को अपनी आइडेंटिटी माना ही नहीं, ग्रास रूट लेवल। देन अगेन लिटरेसी हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, नॉट नेशनलिज्म। लिटरेसी हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक आम बंदे को भी नहीं पता कि सूद लेना है कि नहीं लेना। लिटरली वो हर दिन जाएगा बैंक में और वो सूद के ऊपर कारोबार करेगा, अपनी ट्रांजैक्शंस करेगा। एज अ लेमैन मुस्लिम, क्या वो अपनी स्टेट को अकाउंटेबल नहीं कर सकता? लिटरेसी के अंदर इस्लामिक नॉलेज भी आ जाती है। अगर उसको इस्लामिकली पता होगा कि हाँ, इस्लामिकली उसको ये नहीं पता कि सूद हराम। पता होना चाहिए। अगर नहीं पता, तो मैं अब ये डिबेट है कि 80% ऑफ द पाकिस्तानीज डोंट नो कि सूद हराम है, लेकिन अब उनको हम इस पॉडकास्ट के थ्रू बताएंगे। मेरी बात सुन, नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि उन लोगों के अंदर प्रॉपर मतलब वो प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। मतलब उनको पता है कि ये हराम है, ये सब कुछ है, लेकिन पॉडकास्ट के अंदर हो आप यार, प्लीज यार, अभी हम दोनों एक दूसरे का सर फाड़ दें तो। यूजुअल कॉन्वर्सेशंस में मैं यूजुअली इन्फॉर्मेशन जब मेरी थोड़ी कम होती है तो मैं सुनना पहले पसंद करता नहीं नहीं, पहले मैं थोड़ी हीट अप करके ना, तो कुछ नहीं है, मैं बस एम ही बोली जा रहा हूँ। बट खैर हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर जैसे इस इस्लामिक रिवाइवल चाहिए, काफी ज्यादा वो रिवाइवलिस्ट्स आ भी रहे हैं सामने, ठीक है। लोग रिवाइवलिस्ट नहीं, ठीक है यार, सही है हाँ काफी ज्यादा रिवाइवलिस्ट आ रहे हैं। यार, कुछ गलत भी तो है ना, हूँ। एक्सट्रीम कह लो। एक्सट्रीम समझ लो, ठीक है। अल कायदा आल्सो केम, या तालिबान also, दे आर नॉट द रिवाइवलिस्ट्स। नॉन स्टेट, तुम्हारे मुताबिक वो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ठीक है। तालिबान का वो क्या कहते हैं, मैनिफेस्टो पढ़ा? नहीं, why do they want to why did they wanted to take over Afghanistan to bring back Islam? ठीक है, हाँ ले आए आप। तो, तो फिर आप मुझे ये बताएं कि वो इस्लाम लाना चाहते हैं तो पाकिस्तान को सबसे बड़ी थ्रेट क्यों है उससे? क्योंकि हमारा लैंड का प्रॉब्लम है, वो लैंड का भी प्रॉब्लम है। तो आपके स्टेट नहीं तो बनाए हैं तालिबान? हाँ हाँ, वो तो हमने लेकिन हम मानते थोड़ी हैं हमने बनाया, लेकिन हम मानते थोड़ी हैं। हाँ, वो हम रह रहे हैं ना कोई प्री न्यूज़पेपर एरा, प्री प्रेस एरा में। लेकिन हम इंटरनेशनली नहीं मानते। चलो इंटरनेशनल आपने नहीं माना, ठीक है, वो आपके अफगान भाई थे, तो आपने नेशनलिज्म के पीछे उनको डिपोर्ट भी कर दिया, ठीक है। और आई गेस बीइंग मुस्लिम वाजंट सफिशिएंट, ठीक है। एक्सक्यूज मी, आपने तो मुल्क ही इस्लाम के ऊपर बनाया है, तो इफ ही इज अ मुस्लिम ही हैज अ राइट टू क्लेम नेशनैलिटी, बट खैर बिकॉज उनकी एथनिसिटी नहीं है।
वही आ जाती है ना आइडेंटिटी प्रॉब्लम। पाकिस्तान, बिकॉज वो उन बॉर्डर्स के अंदर नहीं पैदा हुए या उन बॉर्डर्स के साथ आइडेंटिफाई नहीं करते, क्योंकि 1947 में आई गेस सारे लोग कराची का क्राइम रेट गिर गया। क्राइम रेट गिर गया, लेकिन आज भी अब सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है मुहाजिर को आइडेंटिफाई करते हुए, इवन दो देयर मुस्लिम्स। किसके पीछे? पाकिस्तानी पीछे, अपने स्टेट पॉलिटिक्स के पीछे, ठीक है। तो अगर आपकी नेशनैलिटी ही इतनी मेस्ड अप है, तो फिर आप मुझे बताओ कि मैं उस रास्ते पे क्यों नहीं जाऊंगा? इस्लामिक नॉर्म बन जाएगा तो एवरीवन विल स्टार्ट आइडेंटिफाइंग देमसेल्व्स एज अ मुस्लिम। नहीं, हम इस नहीं हम प्रॉपर इस्लाम फॉलो करते ही नहीं है अपने मुल्क के अंदर। एग्जैक्टली मेरी भी आर्गुमेंट यही है कि हम प्रॉपर इस्लाम नहीं फॉलो करते, नेशनलिज्म की वजह से, जिसकी वजह से वहीं पर मेरा प्रॉब्लम नेशनलिज्म की वजह से नहीं है। किसकी वजह से नहीं करते? यार काफी ज्यादा डिस्पैरिटी है हमारी हमारी अपने रिलीजन से डिस्पैरिटी है, हमारे पास बहुत सेक्ट्स हैं, हमारे पास बहुत डिफरेंट ओपिनियंस हैं ऑन फेक ऑन एवरीथिंग एल्स, बट आपकी बुक तो एक है ना। डू यू जस्टिफाई ईरान बीइंग अ शिया मेजॉरिटी कंट्री अटैकिंग ऑन पाकिस्तान? नहीं ना। पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने सुन्नी कंट्री, क्या आप सऊदी और ईरान की टसल को इस्लामिक समझते हैं कि नहीं समझते? बताओ। यार सऊदी या ईरान की टसल को इस्लामिक समझते हैं? नहीं उनकी इस्लामिक तो नहीं है। नहीं है ना, लेकिन उन दोनों की सबसे मेजर टसल ही इस्लाम के ऊपर, ठीक है। जब वही आ जाता है यार इसमें तो वो इस्लामिक जो फिरके हैं उसके अंदर भी तो यही इख्तलाफात की वजह साफ आ जाता है, ठीक है। और कुछ फिरके नहीं आइडेंटिफाई करेंगे दूसरे फिरकों को कि वो मुस्लिम्स भी हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिक मैसेज यही है ना। अब यूरोप की प्रॉपर रिलीजन है सब कंट्रीज का? नहीं ना, सम आर सेक्युलर, सम आर क्रिश्चियन, सम आर ऑर्थोडॉक्स, कैथोलिक, जो भी सिस्टम। आज यूरोपियन यूनियन आपकी सो कॉल्ड आइडियल है, लेकिन वो किस प्रोसेस से गुजरे। आइडेंटिटी है यूरोप। अगर वो यूरोप को बीइंग सो डिफरेंट, belonging to so many different ethnicities, Germans और ब्रिटिश के ज़माने में, ठीक है, जर्मन्स, फ्रेंच, ऑस्ट्रियंस, स्वीडिश, ये सारे एक यूरोप वाली आइडेंटिटी पे इतना क्या वहां पर रेसिज्म नहीं है? क्या वहां पर और वैसे भी वगैरह जो भी है वो उनके सेट वैल्यूज के ऊपर अकाउंटेबल है ना। अगर रिपोर्ट अगर रिपोर्ट हो रहा है तो एक्शंस हैं। मैं तो क्या ये डिफरेंट आइडेंटिटीज डिफरेंट जो कम्युनल वायलेंस होती है वो क्या पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हैंडल करता? नहीं करता। मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ, मैं स्टेट की बात नहीं कर रहा, मैं सिस्टम की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ यार अब लॉज कॉन्स्टिट्यूशन है ना, लॉज मैं है। फिर ये कहता हूँ ना, फिर मैं ये कहता हूँ सिंपल सी, मैं कॉन्स्टिट्यूशन मेरा कुरान कहता है लेकिन अब इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा तो मैं क्या करूँ? तो आप इम्प्लीमेंट करो, आप लोगों को ठीक करो, आप उनको एजुकेट करो, आप उनके अंदर प्रॉपर क्या काम है? स्टेट का। स्टेट कर रही है। स्टेट गलत है, नेशनलिज्म गलत नहीं है, मैंने आपसे ये नेशनलिज्म गलत नहीं है। देखो बोथ कैन कोएग्जिस्ट, ठीक है, एक सेकेंडरी एक प्राइमरी वैल्यूज हो सकती हैं एक इंसान की। मुझे बस इतना सिंपल सा मेरा क्वेश्चन है कि स्टेट तुम्हें जब आर्मी में डालेगी, ठीक है, तो वो क्या रिक्वायरमेंट रखेगी? क्या? लॉयल्टी टू स्टेट के लॉयल्टी टू इस्लाम? बोथ। नहीं, लॉयल टू स्टेट पहले नहीं जा सकते आर्मी में? आता, लॉयल टू स्टेट पहले आता। क्रिश्चियंस आ सकते हैं, हिंदूज भी आ सकते हैं आर्मी के अंदर। हाँ, तो फिर लॉयल्टी टू इस्लाम तो नहीं है ना रिक्वायरमेंट? तो क्या हमारी जो मुस्लिम जो कैलिफेट थी क्या उसके अंदर नहीं? क्या उसके अंदर इस्लाम नहीं, था? point इस्लाम था तो point क्या ये नेशनल आर्मी की बात हो रही है कि इसमें दूसरे भी आ सकते हैं, और जो मुस्लिम एम्पायर में, कैलिफ के एम्पायर में, तो लिटरली उनके आर्मी में और कौन हो मुस्लिम? वो पॉसिबल स्लेव्स थे, स्लेव्स कौन थे? मुस्लिम? कुछ मुसलमान नहीं थे जिनको हम कैप्चर करके लाते थे। आप कौन से कैलिफ की बात कर रहे हैं? अगर आप ऑटोमन्स की बात करें तो वो भी हदीस के अंदर वो जो उनका मॉडल है गवर्नेंस का वो भी अंडर क्रिटिसिज्म, मलूकियत है वो, मलूकियत डिसइनकरेज्ड है इस्लाम।
मुलूकियत मीन्स कि मोनार्की टाइप, बेटे से बेटे का बेटा, ठीक है। मैं ठीक आप है मैं नहीं राशिदुल कलीफ की बात राशिदों करें, की ठीक बात है। नहीं कर रहा। राशिदुल कलीफ में सब उनकी पूरी टेरिटरी के अंदर सबसे माइनॉरिटी मुस्लिम्स ड्यूरिंग देयर गवर्नेंस, ड्यूरिंग देयर एम्पायर, सबसे कम मुसलमान थे उनके एम्पायर के अंदर, बिकॉज इट वाज अ न्यू रिलीजन, ठीक है। तो लेकिन आपके बॉर्डर्स में वो आर्मी में भी थे, ठीक है, लेकिन उनका एक क्राइटेरिया था, जीजिया टैक्स, ठीक है। दे वर गेटिंग द बेनिफिट्स थ्रू पेइंग दैट जीजिया टैक्स, उनकी प्रोटेक्शन, उनकी सिक्योरिटी ये। बट एज सुन एज दे कन्वर्टेड टू इस्लाम, वो एप्लीकेबल थी नहीं थी, बिकॉज द अल्टीमेट लॉयल्टी वाज टू अल्लाह, वाज टू इस्लाम, ठीक है। लेकिन तुम्हारे स्टेट के अंदर तुम्हारी लॉयल्टी इज टू द स्टेट, तुम ऐसे ही ज्वाइन करते हो और तुम्हारा इस्लामिकली, चलो पाकिस्तान में कुछ गलत हो रहा है और तुम ईरानियन इंटेलिजेंस को इन्फॉर्मेशन दे देते हो, स्टिल एप्लीकेबल टू अ ब्रीच ऑफ लॉयल्टी, क्योंकि तुमने तो इस्लाम की मदद की थी। लेकिन फिर देन अगेन ना, आप आर्मी के अंदर जाओ ही ना अगर आपके इस्लामिक बिलीव्स उसके अंदर वो होते हैं, क्या कहते हैं, अगर नहीं, अगर वो क्या कहते हैं, अलाइन नहीं करते तो आप आर्मी के अंदर ना जाओ। अब आर्मी के अंदर ना जाओ, लेकिन जो है आर्मी के अंदर, क्या मैंने उनको नहीं बताना? हमारे स्टेट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मोर इस्लामिक, नहीं नहीं, बेसिक आर्गुमेंट में आते हैं तो मुझे नेशनलिज्म ठीक क्यों कहते हैं? क्योंकि दोनों, क्योंकि एज अ पाकिस्तानी यू फील कि बीइंग लॉयल टू पाकिस्तान इज अ रिक्वायरमेंट। एज अ मुस्लिम आई बिलीव कि पाकिस्तान कम्स नेक्स्ट बिफोर कम्स इस्लाम। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि इस्लाम हमारे लिए ऑफ कोर्स फर्स्ट में, वो हमारी प्राइमरी आइडेंटिटी है, लेकिन हमारी सेकेंडरी आइडेंटिटी पाकिस्तान हो सकती है। मैं एक चीज कहूंगा कि इन अ वेरी आइडियल सिनेरियो मैं कहूंगा एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ, हम उस टाइम कह रहा हूँ पाकिस्तानी आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन तुम फिर उस पाकिस्तानी आइडेंटिटी को प्रूव करते हो कि वो इस्लाम से भी ऊपर आ सकती तो अब ना लेकर आओ ना ऊपर, नहीं वो आप आर्मी ये ना नहीं ज्वाइन करो, आप आर्मी ना ज्वाइन करो। है। लॉयल्टी टू पाकिस्तान, जो मेरी लॉयल्टी टू पाकिस्तान के अंदर ये भी रिक्वायरमेंट है कि जो एग्जिस्टिंग बैंक्स हैं उसके अंदर वो जो इंटरेस्ट बेस्ड ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो मेरे स्टेट का हिस्सा है, लेकिन मेरा स्टेट कहता है कि हमारी आइडेंटिटी इस्लाम, सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह। सूद का मतलब है कि हम अल्लाह के साथ वॉर करें, तो मेरी स्टेट इतनी फ्लॉड क्यों है? लोगों की वजह से जो ऊपर बैठे हुए हैं, अब उनको चेंज करना चाहिए ना। ऊपर लोग कहाँ से हैं? वो लोग क्या यूटोपिया में पैदा हुए हैं? लोगों ने चूज किया है, लोगों ने, चलो हम ये भी मान लेते हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी तो आई नहीं डेमोक्रेसी नहीं है, वही तो कभी नहीं हम है। फिर वही, लेकिन वो जनरल कहाँ पैदा डेमोक्रेसी हुआ था? गलत है। वो जनरल राजस्थान पैदा हुआ था कि वो जनरल काबुल में पैदा हुआ था? वो जनरल पंजाब में ही पैदा हुआ था, उसी मुआशरे के अंदर बड़ा हुआ था। पूरा मुआशरा इज अकाउंटेबल फॉर वट एवर इज हैपनिंग, ठीक है, ऑन अ सर्टेन लेवल, ठीक है। वही चीज़ है कि हमारी बेसिक पॉइंट ये है कि जब तक हम अपनी एक यूनाइटेड आइडेंटिटी, चाहे वो फ्लॉड हो चाहे ना हो, लेकिन एक सेट प्रिंसिपल्स के ऊपर नहीं बनाते ना, ठीक है, तब तक वी कांट प्रोग्रेस एज अ नेशन। मे बी मैं नेशन के खिलाफ नहीं अब जा रहा, ठीक है। बेसिक आर्गुमेंट ये थी कि नेशनलिज्म और इस्लाम को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, बट आज का मॉडल है, हमने एग्जिस्ट करना है। पहले तो ये था ना कि हम जहाँ पैदा हुए, अगर मुस्लिम में पाया, ऑल्सो देन अगेन इस्लाम ये भी तो कहता है ना कि जिस स्टेट के अंदर आप रह रहे हो उसके लॉज भी फॉलो करो। लिटरली जिस स्टेट के अंदर आप पैदा हुए, फॉर एग्जाम्पल मैं अमेरिका के अंदर पैदा हो जाता हूँ, अमेरिका क्लेम नहीं करता मैं इस्लामिक एम्पायर हूँ या इस्लामिक स्टेट हूँ, तो मैं एज अ अमेरिकन सिटीजन आई एम बाउंड, क्योंकि मेरे पास वो पावर नहीं है। हाँ अगर इस्लाम के खिलाफ कुछ जा रहा हो तो यस, जिसके रूलर्स भी मुस्लिम हैं, तो कौन अकाउंटेबल है फिर? वही अगर इस्लाम के खिलाफ जा रहे हैं तो फिर वो गलत है। गलत है। एज अ मुस्लिम कंट्री, एज अ मुस्लिम पॉपुलस, हमने अकाउंटेबल करना है। हम मुस्लिम कंट्री बस नाम से हैं वैसे। तो ये तुम पहले क्यों नहीं बोल? यार मैं बस एग्री कर रहा था, लेकिन ना पॉडकास्ट के लिए। मुस्लिम हम नाम के हैं, ठीक है,
चलो हमने एक कॉमन ग्राउंड ढूंढा, तो अब ये बताओ कि इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन यही है, तुमने इलिटरेसी का, ठीक, हम हमारी सिर्फ ना आई थिंक 2% जीडीपी का जो हिस्सा है, वो सिर्फ एजुकेशन की तरफ जाता है। अगर हमारे लोगों को कुछ पता ही नहीं है दुनिया के बारे में, इस्लाम के बारे में, तो क्या कर सकते हैं? कुछ भी। तो हम फिर नाम के ही मुस्लिम कंट्री रह जाएंगे। मैं आज यहाँ पे कॉन्सर्ट कराता हूँ, मैं आज यहाँ पे मस्जिद कराता हूँ, ज़्यादा आवाम किधर जाएगी? कॉन्सेप्ट की तरफ ये इसमें लिटरेसी का क्या लेना देना? फिर से डिपेंड करता है। इसमें अगर लिटरेसी का क्या अगर लेना अगर देना? अगर अगर हाँ। प्रॉपर इस्लामिक नॉलेज हो सबके पास, तुम्हारा कंट्री इस्लाम के ऊपर बना है, वो कॉन्सर्ट अलाउ करता है, ठीक है, गलत है। गलत है ना? ठीक है, अब एक बेसिक मुसलमान को नहीं पता, ऑफ कोर्स मिक्सिंग गलत है, पता होगा। पता है, वो जाता है, कंट्रीब्यूट करता है, सब कुछ करता है। अच्छा, खैर, मैं होपफुली ढोल की आवाज नहीं आ रही भाई, खैर वो कंट्रीब्यूट करता है और सब कुछ वो करता है। क्या पाकिस्तान में मस्जिद और उलमा कम है नहीं, बताने के लिए? काफी है। काफ़ी हैं, बहुत ज़्यादा हैं। अब तो हमारे लिबरल्स की भी ये बहुत ही तो क्या पता कंप्लेन है। हम उनको सही तरह टैकल नहीं कर पा रहे, सही तरह हम उनको कैच नहीं कर पा रहे उनको एजुकेट करने के लिए। यार मैं भी ये पॉडकास्ट मतलब बंद policy करूंगा change और करनी मैं स्पॉटिफाई पे गाना लगाऊंगा। क्यों? नहीं, वो पॉइंट प्रूफ कर। मैं पॉइंट प्रूफ कर रहा हूँ, मैं अपनी एग्जांपल अच्छा, देता अच्छा, हूँ, अच्छा। ठीक है? मैं वही गुनाह करूंगा, मैं उसी कॉन्सर्ट के अंदर जाता रहा हूँ, क्या पता मैं चला भी जाऊँ दोबारा, ठीक है? मेरे पास अवेयरनेस भी है, सब कुछ भी है, ठीक है? लेकिन अगर मेरे ऊपर यहाँ पे मॉनिटरिंग हो ना, मैं शायद वो हरकत ना तो करूँ। वही ना, फिर देन अगेन ठीक है। हमें कुछ लॉ चेंज करने की जरूरत है लॉस तो हमारे बने में इम्प्लीमेंट कहाँ होते हैं? यार। तो वही ना, फिर सिस्टम चेंज करने की जरूरत है थोड़ा। सिस्टम आप कैसे चेंज करवाएंगे? ग्रासरूट लेवल से आवाम को चेंज कैसे करना है? क्या क्या ठीक पहले है, कंट्रीज ने नहीं भाई किया? लिटरेसी की बात आ गई, अगर आवाम को ये क्या कहते हैं, रिलीजियस नॉलेज है, तो फिर जाके फिर आवाम कुछ कर हाँ, सकते अवाम को, ठीक है, हमने अवाम के साथ जो बेसिक मसला है ना, वो ये है कि एक तुम एक कॉन्सर्ट में बंदे को जाने से रोकते हो, ठीक है? तुमने समझो एक रोका है, तुमने मुझे रोका है, मैं तुम्हें एक आर्गुमेंट दूंगा, मेरा पर्सनल मैटर है, मैं जो मर्जी करूँ, तू मेरा हिसाब नहीं देगा क्या? तो वहाँ पे रुक जाएगा। यहाँ पे हमने एक्सेप्ट कर लिया इस्लाम मजहब है, दीन है, हाँ। ठीक है? यही अगर तालिबान के, फॉर एग्जांपल मैं तालिबान की एग्जांपल ले रहा हूँ, यही अगर अफगानिस्तान में हो, कॉन्सर्ट पे जा रहा है, पुलिस आती है, शुरता आता है, पकड़ता है, तू और मैं सबसे पहले वो आर्टिकल शेयर करेंगे, पर्सनल मैटर है उसका। तो इस्लाम को, अवाम के अंदर बेसिक मसला यही है कि इस्लाम को एज अ मज़हब मानती है, दीन नहीं मानती, ठीक है? और इस्लाम मज़हब बन ही नहीं सकता। तो एक स्टेट के अंदर इस्लाम एज अ दीन कैसे हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? वो यही एक ही तरीका है ना। अब देखो, हम अपने स्टेट का सब कुछ कंप्लीटली वही ग्रास रूट लेवल से चेंज नहीं कर सकते। तो फिर द ओनली सोल्यूशन, हम उसकी तरफ जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो एक स्लो प्रोसेस है। लेकिन उसकी तरफ जाने के लिए हमें सबसे पहले कुछ सही लोग लाने पड़ेंगे ऊपर जो बैठे हैं। हमें सबसे पहले ये तस्लीम करना पड़ेगा कि हमारी आइडेंटिटी इस्लाम है, ठीक है? उस सेट क्राइटेरिया के ऊपर हम ये चीज़ें बाय प्रिंसिपल नहीं करेंगे, क्योंकि वी आर मुस्लिम्स, ठीक है? इम्प्लीमेंटेशन का बहुत फ़र्क है। आज से अगर आप 20 साल पहले चले जाओ सऊदीया के अंदर, कॉन्सर्ट, टू हैव अ कॉन्सर्ट इन सऊदीया साउंडेड एन अब्सर्ड थिंग, ठीक है? अब नहीं है, हो रहे हैं सऊदीया में। अब नहीं है ना अब्सर्ड, अच्छा अच्छा, हाँ। हाँ, ठीक है, अब अब्सर्ड नहीं है, ठीक है? अब नॉर्मल, ठीक है? वो नॉर्मलसी की तरफ आ गए। क्यों? क्योंकि दे मेड देमसेल्व्स अंडरस्टैंडिंग के हाँ अब करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा नेशन स्टेट है, उसको हज उम्र से पैसा नहीं मिल रहा, उसको यहाँ से पैसा आएगा। क्लियर एग्जांपल है तेल कि वो खत्म हो अपने रहा है। आप को गार्डियंस ऑफ मक्का एंड मदीना कहते हैं, द टू होली सिटीज, बट दे कुडंट प्रोटेक्ट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम, ठीक है? और इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कहाँ से आई? अवाम से। उलमा बोला जेल में गया,
अवाम नहीं बोली, अवाम ने कंट्रीब्यूट किया, अवाम ने टिकटें खरीदी, अवाम ने सब कुछ किया। तो यहाँ पर फिर तो इसमें मसला मोनार्की किसका? गलत हुई, हाँ, मोनार्की गलत हुई। वो उल्मा इसमें मोनार्की गलत हुई? वो उल्मा को हाँ अंदर कर रही है, लेकिन वो मोनार्की है, ठीक है, वो कर रही है, हाँ। करेगी, ठीक है। हम्म, अवाम अगर चाहे कि मैंने फॉर एग्जांपल पैलेस्टीन को ले लो, हम्म। मैंने कहा हमने एक यूनाइटेड स्टांस लिया, हम मैकडोनल्ड्स नहीं जाएंगे, हम्म, ठीक है, फॉर अ सर्टेन टाइम इफेक्टिव था, था, अब नहीं है। ठीक है, सऊदीया जितना मर्जी कॉन्सर्ट कराए, अवाम कहें हम नहीं जाएंगे, लेकिन अगर अवाम की ही डिमांड हो, बेसिक इकोनॉमी, ठीक है, बेसिक बिजनेस डिमांड है, सप्लाई, ठीक है, तो इनहेरेंटली हमने तो इस्लाम को फिर एक पर्सनल लेवल पे शिफ्ट कर दिया ना। लेकिन देन अगेन उसकी प्रमोशन, उसका लोगों के दिमागों के अंदर डालना, ये तो मोनार्की की है ना। क्या मैं क़यामत वाला दिन अल्लाह ताला से ये कह सकता हूँ कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की वजह से मैं कॉन्सर्ट पे गया था, उन्होंने मेरे दिमागों में डाला था? मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा ये कि देखें, इस्लाम में आखिरत में तो सजाएं हैं, लेकिन इस वक्त इस्लाम में ये भी कहा गया है इफ इट्स अ मुस्लिम एम्पायर और कुछ इस तरह के गुनाह हो रहे हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं जिन पे सजा दुनिया में है, तो यू आर सपोज टू इम्प्लीमेंट दैट पनिशमेंट ऑन द पर्सन और द बॉडी। तो सीन ऐसा है कि अगर स्टेट ही अलाउ कर देती है इस तरह के सिंस को, तो फिर इस्लाम तो पीछे हो गया ना, स्टेट ही इस्लाम को पीछे पुश करी इस तरह की चीज़ों को नॉर्म में ला के। I'll give an example of मदीना। ठीक है। इंग्लिश उर्दू पता नहीं, इंग्लिश लिखी हुई है, अब मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ। Abdullah bin Abi, a leader of the Medinian hypocrites, a loyal nationalist, gave a statement. A few beggars have come to our country from other lands and have become bullies. They are like dogs which are fattened to assault us. देयर Fattened हाँ, to assault us. ओके। ठीक है। डायरेक्शन मुहाजिर्स के ऊपर, मुहाजिरीन के ऊपर था जो मक्का से आए थे, ठीक है। And to these futile words the following verse was revealed. मैं ये डाल दूंगा, ठीक है। They it is who say, do not spend upon those who are with the apostle of God until they break up. And gods are the treasures of the heavens and the earth. But the hypocrites do not understand. They say, if we return to Medina, the mighty will surely drive out the meaner therefrom. मतलब जो ज्यादा है, ताकतवर है, मुहाजिरीन, वो हमें निकाल देंगे। And to God belongs the might and to his apostate and to the believers, but the hypocrites do not know. This essentially means के अल्लाह ताला ने ये हक ना मुहाजिर को दिया ड्राइव आउट करने का, नहीं है तुम लोग मुसलमान हो, एवरीथिंग इज इक्वल टू यू ऑल। एक नेशनलिस्ट को अल्लाह ताला ने मुंह तुरजवा दिया, ठीक है। विच सीधा सीधा यार इसका ये जो खुलासा है ना, वो ये है कि इन दिस टाइम नेशनलिज्म इज इंडोर्स्ड, हमारे ऊपर लगाई गई है, अब हमने इसके साथ कोएग्जिस्ट करना है, ठीक है। लेकिन अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लेम करती है ना, मैं तो प्योर इस्लाम की रीजन पे आई हूँ, तो उसके बेनिफिशरीज का हक है कि वो फिर इस्लाम को जितना हो सके इम्प्लीमेंट करें, इकोनॉमिक लेवल से लेकर जस्टिस लेवल तक। आपका जस्टिस सिस्टम ही ब्रिटिश लॉ के ऊपर बना हुआ, ठीक है। आपने कभी भी शरिया लॉ को शरिया कोड बना दिया, ठीक है। आपने हर चीज को, अगर मेरे पास शरिया कोड है तो मुझे दूसरे कोड की क्यों जरूरत? ट्रू। वैसे अगर मैं इस सेक्युलर कंट्री नहीं हूँ, इस ठीक है। पॉइंट पे आई एग्री कि ना इस तरह नहीं होना चाहिए, लेकिन ना अगर हम यही बात करेंगे, ये ना हम बिल्कुल हमें एग्जिस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी नेशनलिज्म है, अब हमें इंडोर्स भी किया जाता है। क्यों एग्जिस्ट करना इतना जरूरी है? जरूरी नहीं है, लेकिन अब और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब देखो, अगर तुमने बाहर जाना है स्टडीज के लिए भी, ठीक है, तुम क्या करोगे? अगर उनको तुम अपना पासपोर्ट दिखाओगे ना कि पाकिस्तानी हूँ मैं, उनको क्या कहोगे? नहीं मैं पाकिस्तानी नहीं, मैं मुसलमान। मैं पासपोर्ट दिखाऊंगा, मेरे पासपोर्ट पर लिखा होगा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। हाँ, लेकिन क्या एक नेशनल यूनिवर्सल यूनिवर्सल उम्मा
का नहीं कहोगे उनको कि नहीं मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई नेशनलिज्म नहीं है, तुम अपना पासपोर्ट भी चला दो, इस तरह तो नहीं हो सकता ना। मैंने कब कहा कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ? मैंने कहा मैं पाकिस्तान के गवर्नेंस के खिलाफ। उसके गवर्नेंस के कहा कि मैं पाकिस्तान के साथ तरीके आइडेंटिफाई नहीं करता। मैं इस प्रेजेंट टाइम के ऊपर मैं पाकिस्तान से डिसोसिएट नहीं हो सकता। अब मैं इस्लाम का लदा पासपोर्ट नहीं बनवा हाँ, सकता। मैं भी वही कह रहा हूँ। ठीक है एग्जैक्टली, ठीक है मैं भी इस चीज पे हम दोनों एग्री Agree करते हैं। हाँ ठीक ठीक है, है हाँ। लेकिन एज अ कंट्री जो मुझे बार बार कहता है भाई तू इस्लामिक रिपब्लिक आइडेंटिटी रिपब्लिक है, तेरी तो आइडेंटिटी ये होनी चाहिए, वो अलग बात है, मैं इस पे अमल नहीं कर रहा, मेरी स्टेट इस पे अमल नहीं कर रही, तो क्या मेरा राइट नहीं है कि मैं इस्लाम को इन इट्स ट्रूएस्ट फॉर्म जितना तक यूनाइटेड प्रैक्टिस करो, मैं भी वही कह रहा हूँ, एग्री वो एप्लीकेबल हो? फाइनली। उसके अंदर ये भी आएगा मैं किसी मुसलमान को नहीं मांगूंगा अनलेस मुझे अपने आप को डिफेंड करना। हाँ फाइनली हम एग्री कर पा रहे हैं। अनलेस वो हिपोक्रेट है। लेकिन ईरान के मुसलमान उतने मुसलमान क्यों नहीं है जितने पाकिस्तान के मुसलमान। हम उनको एक पासपोर्ट के पीछे इतना डिफरेंशिएट क्यों करते हैं? हम अपने ही अंदर अपने फिरकों को इतना क्यों डिफरेंशिएट करते हैं? हम एक पंजाबी को सिंधी से इतना डिफरेंशिएट क्यों करते हैं? हम एक पश्तून को एक पंजाबी से इतना डिफरेंशिएट क्यों करते हैं? हम एक मुहाजिर को एक लोकल को इतना डिफरेंशिएट क्यों करते हैं? क्योंकि द स्टेट फाइंड सिंगल आइडेंटिटीज बनाना काफी मुश्किल है। स्टेट ने अपनी आइडेंटिटी के साथ लोअर आइडेंटिटीज बना ली हैं। सिंध की गवर्नेंस अलग, पंजाब की गवर्नेंस अलग, ठीक है। इतनी आइडेंटिटी प्रॉब्लम ये है कि ये आइडेंटिटीज पहले से ही थी, अब इसको जोड़ने की कोशिश की है। इस आइडेंटिटीज को अब पक्की आइडेंटिटी बना दी है। अब तुम्हारी गाड़ी पे पाकिस्तान की नंबर प्लेट नहीं, सिंध की पंजाब की नंबर प्लेट लगती है। हाँ। तुम अपने रीजन से आइडेंटिफाइड हो। तो क्या पाकिस्तान से पहले सिंध या पंजाब नहीं था? क्या सिंध और पंजाब था? तो क्या सिंधी नहीं थे, क्या पंजाबी नहीं थे पाकिस्तान से? तो क्या फिर मुहाजिर और मदीना वाले अलग-अलग क्यों डिस्क्राइब्ड हैं? मुसलमान क्यों नहीं डिस्क्राइब्ड हैं? आइडेंटिफाई करने के लिए। आइडेंटिफाई करने के लिए ना। मुझे पता चल गया ना तू पश्तून है और मैं पंजाबी हूँ, ठीक है, तो सफ़ेद है मैं काला हूँ, ठीक है, आइडेंटिफाई हमने कर लिया ना। क्या ये चीज़ मेरे राइट्स में कमी लेकर आती है इस्लाम? नहीं नहीं, नहीं लेकर आती। हमारी स्टेट लेकर आती है, यस लेकर आती अगर है। लेकर आती है तो गलत है, यस। तो गलत है। तो सिंपल आर्गुमेंट ये है कि अगर हमारी स्टेट की कोई आइडेंटिटी नहीं है ऑन अ सब लेवल, एक अमेरिकन बंदा, एक अमेरिकन यूएस पासपोर्ट होल्डर इज एन अमेरिकन वेदर ही लिव्स इन ओहायो, वेदर ही लिव्स इन। हाँ तो वही ना, आइडेंटिटीज होना गलत बात नहीं है, लेकिन अगर बराबरी नहीं है तो यस है ना कि अपने आइडेंटिटीज मैंने बनाई ताकि तुम लोग डिफर करो। मैंने रेसेस में तुम लोग अल्लाह ताला ने हमें डिवाइड किया ताकि हम एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है। लेकिन उस बेसिस के ऊपर हम अपने ही लोगों के साथ ज्यादती करें, हम हमारा अपना ही स्टेट हमें अलहदा करे, हम हमारा अपना ही स्टेट बंगाली को अलहदा करे, सिंधीज को अलहदा करे, पंजाबीज को अलहदा करे, ठीक है। एक कॉमन फोर्स ना लेकर आए, 8th अमेंडमेंट आ जाए और अब हम और डिवाइडेड हो जाए, हर किसी की अपनी गवर्नेंस हो जाए, ठीक है। एक कॉमन नेशनैलिटी हमारे पास एग्जिस्ट अगर नहीं कर रही तो फिर इसमें एज अ पाकिस्तान बनाने का एम क्या? फिर सिंधिस्तान और पंजाबिस्तान और बलूचिस्तान तो नहीं, बलूचिस्तान ठीक है ठीक है। सब कुछ अलहदा क्यों नहीं कर दिया? फिर एज ए इंडिया सेकुलर मॉडल तो बहुत अच्छा है, बिकॉज इंडिया का अगर स्टेट से भी निकल दो ना, बट एज एन इंडियन रिसीव्स हिज फुल राइट वेयर एवर ही इज। उसकी स्टेट उसके साथ अब इस लेवल पे करती है, अब 6 के साथ हो रहा है। इंडिया इज नॉट दूध का धुला नहीं, ठीक है। हर नेशन स्टेट 6 के साथ भी और भी काफी लोगों के साथ हो रहा है ऊपर। लेकिन हैव यू हर्ड के चलो सऊदी आइडियल नहीं है, कभी तुमने सुना है कि साउथ सऊदी और नॉर्थ सऊदी अलग अलग चीज़ है? ये जद्दा का सिटीजन और रियाद का सिटीजन डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है। कहाँ से थोड़ी उनके अंदर यार होती है ना, जैसे जो मेजर सिटीज हैं, रियाद हो गया, जद्दा हो गया, ये मेजर सिटीज हैं, यहाँ पर लोग ज़्यादा प्रॉस्परस हैं और गवर्नमेंट यहाँ पर ज़्यादा सऊदीया की ज़्यादा वो करती है, फंड्स वगैरह देती है, जहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट होती है कंपेयर टू द अदर साइड ऑफ द कंट्री जहाँ पर लिटरली सारा डेजर्ट है। मैं ऑटोमन्स को जाके कहूँ कि यार कॉन्स्टेंटिनोपल के अंदर बिल्डिंग बनी है, मेरे यहाँ पे बिल्डिंग नहीं बनी,
मैं तो राइट्स की बात कर रहा हूँ, मैं बिल्डिंग्स और डेवलपमेंट की बात ही अजन तो रीजनल फंड्स की बात कर रहे हैं और लेकिन उनके हर सिटीजन्स को एग्जैक्टली इक्वल राइट्स मिल रही हैं। हाँ, As far as I know. अगर राइट्स की बात करें तो यस, इक्वल राइट्स हैं। इक्वल राइट्स हैं, इम्प्लीमेंट होती हैं, ठीक है। जैसे मिलता है जितना मर्जी फ्लॉट सिस्टम है, अमेरिकन से ले लो, जो मर्जी ले लो, लेकिन ऑन अ गवर्नेंस लेवल, ठीक है, ऑन अ गवर्नमेंट लेवल दे आर इक्वल, ठीक है। ठीक है। स्टेट पॉलिटिक्स अपनी जगह, ठीक है। MQM का राइज आया, जो मर्जी आया, PTI पहले पश्तूनों की थी, KPK लोगों की थी PTI, और अब PTI इज अस्सलाम वालेकुम। अब भाई चुप हो जा यार, क्या रिकॉर्डिंग खराब कर उधर मैंने तो कर दी। तो आया कैसे अंदर? हाँ, ऐसे किस तरह है? दरवाजा होता है उसके अंदर से। यार लॉक नहीं किया था नीचे से? अब तू भी कंट्रीब्यूट कर, ये आ रहा है फ्रेम के अंदर। हाँ, आ रहा है। सही है। वो कुर्ते को बेहतर नहीं कोई। यार बस अब लानी पड़ेगी। वो टूटी हुई है। टूटी है। मैं किस में था? हाँ, नेशनलिज्म के ऊपर बात है और दुरुस्त, ठीक है। अब मैं कंटिन्यू करूंगा, तो बीच में कंट्रीब्यूट करेंगे। बीच में रख लो माइक। मुझे एक बात पहले बताओ, नेशनलिज्म के ऊपर किस यार मैं नजरिए से हूँ बात करनी है? आज मैं सोच रहा हूँ इस्लाम, लोगों को इसके ऊपर बात इस्लाम करें। है नेशनलिज्म, ठीक है। इस्लामिक नेशनलिज्म, इस्लाम एंड नेशनलिज्म, ठीक है। मेरी आर्गुमेंट थी इस्लाम वर्सेस नेशनलिज्म। अभी ये कुछ नहीं कर पाते इस महीने, अब कहाँ पॉडकास्ट खींच दिया। खैर तो अच्छा, कंटिन्यू कर, हाँ नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ना। अब मैं इसको जवाब दे दूं, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। देखें, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दोबारा से बीच पॉडकास्ट के अंदर, सॉरी फॉर द अब्रप्ट कट, लेकिन मेरा कसूर है। कुछ और लोग आ गए हैं। मोहम्मद फारूक अली, क्या हाल है यार? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं कैसे थोड़ा हैं माइक आप? के करीब आ जाए यार, मेरे को मैं माइक करीब करूं? अच्छा, तुम लोगों को यार देखें, मेरे भाइयों के एस्पायरिंग एस्पायरिंग पॉडकास्टर्स हैं। अगर आपने हमें स्पॉन्सर करना है, मेरे भाइयों को स्पॉन्सर करना है, खुली भाईजान दिल खोल के जफी डालते हैं आपको, प्लीज हमें 2 माइक ले दें, स्नोबॉल के ले दें, स्नोबॉल ले दें, येटी। वैसे नहीं करे, इसने अब अपना कट लेना अगर आ गए। इस पे कट है। ठीक है, अच्छा खैर, हाँ, अमेरिका की बात हो रही थी। हाँ, आपकी जूरिस्प्रूडेंस वगैरह, आपकी गवर्नेंस डिवाइडेड हो सकती है, स्टेट लेवल पे हो सकती है, लेकिन अगर आपकी आइडेंटिटीज डिस्क्रिमिनेट हो रही हैं, ठीक है, अगर आप पाकिस्तान, अगर पंजाबी, पश्तून और इन सबको आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इवन तो आपने क्लेम किया हुआ है कि आप इस्लामिक रिपब्लिक हैं, आपकी एटमोस्ट जो आइडेंटिटी है वो इस्लाम है, ठीक है, तो इस नेशनलिज्म इज़ अ कर्स, ठीक है। कुरान का भी बताया, ठीक है। नेशनलिज्म इज़ अ कर्स। अल्लाह ताला ने हमें रेसेस में, कास्ट में, नेशंस में डिवाइड कर दिया टू आइडेंटिफाई ईच अदर, ठीक है, टू नो कि वो किस रीजन से आ रहा है, बट दैट फैक्ट डजंट वैलिडेट कि हम उसके राइट्स कम करें, ठीक है। दिस डजंट अलाउ इन इस्लाम पर्टिकुलरली कि हम वो किसी भी तरह मुझसे नीचे हैं, इवन टू द पॉइंट कि एक पैदाइशी मुस्लिम और एक रिवर्ट मुस्लिम, उनके अंदर तक भी एक डिफ्रेंसिएशन का फैक्टर नहीं है, दोनों बराबर है। ठीक है, दोनों बराबर है। लेकिन अगर मेरी स्टेट मुझे कहे कि यार मुसलमान सब बराबर हैं, लेकिन क्योंकि मुझे लग रहा है कि ला हौला वला कुव्वता, मेरी बॉर्डर टेरिटरी पे अटैक हुआ है, तो ईरानी और मुसलमान का कत्ल करना तुम्हें शहीद करेगा, तुम जन्नत में जाओगे, तुम्हें 70 हुरें मिलेंगी। If I build on this point, ये सारों ने पढ़ा होगा खुतबा हज्जतुल विदा के अंदर, बड़ा मशहूर बात है, और मेरे ख्याल के अंदर अगर हम सिर्फ खुतबा हज्जतुल विदा ही पढ़ लेना, बड़ा कुछ आ जाता है ना। एड्रेस कर दिया ना देखिए, किसी अरबी को अजमी पर और किसी अजमी को अरबी पर गर्व नहीं है। ये बड़ी 2 लाइनें हैं, मगर अगर ये समझ जाए ना, काफी इंसानों की लड़ाइयाँ खत्म हो। हमारी आर्गुमेंट उसके साथ उधर थी। अच्छा, उधर देखना है। हाँ, यार नया हमने यार सिखाओ बॉस, पीरानों भी कुछ सिखा दिया करो। अरे मेरा पीर है। हो बैड फटी कंटिन्यू करना। तो अजान भाई की वैसे मुझे बात पता नहीं थी, अगर आप आर्गुमेंट अपना जो भी आपने अपना नजरिया पेश किया था उसको रिपीट कर दें। यार अब तो वैसे बहुत बात हो चुकी है इसके ऊपर, लेकिन अगर तुम्हारे लिए, तुम कह रहे हो रिपीट करते थे तो कर देते हैं, लेकिन यस हम टॉपिक से बहुत ऑफ चले गए। और हम इसको रैप अप करने चाह रहे हैं। यस, लेकिन चलो तुम्हारे लिए कर देते हैं। मैंने ये कहा था कि हमारी एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी आइडेंटिटी हो सकती है, ठीक है,
और सेकेंडरी आइडेंटिटी के अंदर नेशनलिज्म आ सकता है, लेकिन आप प्रायोरिटी अपनी प्राइमरी आइडेंटिटी को दोगे। मैं ये कह रहा था, जो प्राइमरी आइडेंटिटी है आपकी एज इस्लाम। ठीक है। अच्छा, अगर आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी आइडेंटिटी जिसको आप डिफाइन कर रहे जी हो उनकी अगर डेफिनेशन आप देते हो, प्राइमरी आइडेंटिटी मतलब कौन सी बेहतर है? फर्ज करो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है आपस में तो मैंने अभी उसी का आंसर भी किया है। कि इस्लाम हमारी प्राइमरी आइडेंटिटी। अच्छा, तो मैं बात ये कर रहा था, अगर आपकी दो आइडेंटिटीज हैं वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट में है, वो आपकी आइडेंटिटीज के मतलब एक बंदा आपस की उसके पास दो चीजें और वो इतनी कन्फ्लिक्ट कर रही हैं, और आइडेंटिटी जैसी चीज है जो डिफाइन करती है एक बंदे के बारे में, उसके मॉरल कंपास से लेके उसकी अबाउ अजदाद से आई हुई जो जद्दी पुश्ती वैल्यूज हैं, उसको तुम कैसे कह सकते हो कि आपस में वो कन्फ्लिक्ट करेंगे? और अगर आपकी दो आइडेंटिटीज कन्फ्लिक्ट नहीं करती तो मेरा इजंट भाई दैट वन आइडेंटिटी? मेरी बात सुनो, क्या जो है आप अगर अपना लॉ पढ़ोगे, ठीक है, उसके अंदर कुछ फंडामेंटल लॉज होते हैं, ठीक है, जिनके खिलाफ कोई भी लॉ नहीं जा सकता, और उसके अंदर कहते हैं कि अगर कोई लॉ जाएगा तो फिर हम पिछले वाले लॉ की तरफ चले जाएंगे जो कि है हमारा मेन लॉ। मैं भी वही लॉजिक यूज कर रहा हूँ कि अगर हमारी जो सेकेंडरी आइडेंटिटी है अगर वो प्राइमरी आइडेंटिटी के खिलाफ जाती है तो हम सेकेंडरी आइडेंटिटी की वो वाला एस्पेक्ट नहीं मानेंगे, हम वी विल फोकस ऑन दी प्राइमरी आइडेंटिटी। दिस मीन्स तो कि अगर मेरी प्राइमरी आइडेंटिटी कहती है हाँ कि तुमने ये काम नहीं करना, ठीक है, लेकिन तो मेरी नहीं स्टेट होगा। कहती है मैं ये काम करूं, और मैं स्टेट को कहता हूं मैं ये काम नहीं करना चाहता, तो स्टेट मुझे सजा देगी कि मुझे शाबाश दे? सजा। और डिपेंड करता है, क्या डिपेंड करता है? आप उसको चैलेंज कर सकते हो शरिया लॉ, शरिया कोर्ट्स के अंदर आप उसको किसी कोर्ट के अंदर तो चैलेंज कर सकते हो, मैंने आपके पास हक है ना, आपके पास एक राइट मेरी है। जो तुम्हारी बात थी लॉ वाली बात तुमने छेड़ी है, हाँ आपका ये वाला लॉ की ये बेसिस किसने बनाई है? आपकी तो आइडेंटिटी अभी जैसे आपने बोला इस्लाम होनी है, हमारी प्राइमरी आइडेंटिटी ही इस्लाम है। Shouldn't you follow Sharia law and shouldn't you base your arguments on fiqh rather than on a what do you call it, क्या नाम है, anglicized अपना way of thinking? हाँ, तो अब हम नहीं कर सकते ना, वही तो कह रहा हूँ कि हमें एग्जिस्ट करना पड़ेगा। एक मिनट, तुम्हारी सेकेंडरी आइडेंटिटी ने कहा था कि हम अपनी आइडेंटिटी निकालेंगे इस्लाम से, हाँ नहीं नहीं तो फिर नहीं नहीं नहीं, इस मैं कह पाकिस्तान रहा का हूँ कि मतलब क्या, मैं ला कह- इलाहा इल्लल्लाह बाय? इस्लाम तो है, लेकिन अगर आपकी जो कल्चरल एस्पेक्ट्स वगैरह हैं, वो अगर आपके रिलीजन के खिलाफ जा रहे हैं तो आप क्या मतलब अगर वो इजिप्शियन को लगता है कि पिरामिड ऑफ गीजा के ऊपर जो बुत बने हैं हम्म, वो हलाल होने चाहिए, तो क्या वो हलाल हो जाएंगे? यार तो आप अपनी प्राइमरी आइडेंटिटी की तरफ जाओगे ना। इस्लाम कहता है नहीं तो नहीं। एक हाँ। अभी तो तुम कह रहे थे कि क्या अगर आपकी सेकेंडरी आइडेंटिटी का अगर कोई एस्पेक्ट है क्योंकि वो कल्चरल डिफरेंशिएशन की वजह से निकाला गया है तो वो हलाल होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो नहीं होना चाहिए तो मतलब फिर वो एप्लीकेबल भी नहीं होना चाहिए। हाँ, तो why does it exist? अगर प्राइमरी आइडेंटिटी के खिलाफ जा रहा है तो देखो, I it exi- understand protecting culture. I understand that. I support that. But when your culture goes against your religion, your deen, your aqidah, your iman, that shouldn't be a part of your culture. That's not culture. That's something that's haram. Haram चीज से तो अल्लाह बचाए यार। नहीं, मैं तुम्हें बेसिक लेवल एग्जांपल देता हूँ। द कॉन्सेप्ट ऑफ बारात, हलाल है कि हराम? रात को करके आए। हराम है ना, हमारे कल्चर का हिस्सा है, कल्चर का ऐसा लोग ठीक करते है? हैं, गलत है। लोग करते हैं, गलत है, लेकिन आप स्टेट तो अलाउ कर रही है, तो स्टेट सही है, हम उसके अंदर मेरी चेंजेस ला नेशनल सकते हैं। आइडेंटिटी अलाउ कर रही है। हम लॉज के अंदर चेंजेस ला सकते हैं। यार मेरी नेशनल आइडेंटिटी कहती है, मेरी नेशनल आइडेंटिटी मानती है कि मेहंदी, बारात, बेबी शावर, ठीक है, ये कम्युनल रात वाली शादी आप बताओ ना भाई, 12 दिन तो इनकी मेहंदी हाँ की चलो उठती है। तुम्हारी फैमिली के अंदर शादी थी, 12 दिन की थी, ठीक है, इस्लाम कहता है एक वलीमा का फंक्शन करो और अपना निकाह अनाउंस करो, अवाम को पता हो तुम्हारा निकाह हो गया, वलीमा करो, इससे आराम मुझे से, इसकी ठीक है? 20 दिन की थी। और लेकिन अब ये मेरी नेशन की आइडेंटिटी है, लेकिन अगर मेरी नेशन क्योंकि मेरी नेशन कहती है कि मैं इस्लाम से अपनी आइडेंटिटी डिराइव करती हूँ, अगर वो इस चीज को कंडेम नहीं करती तो फिर नेशन गलत है, गलत है ना? क्योंकि नेशन ने तो क्लेम किया है कि मैंने तो आपकी प्राइमरी आइडेंटिटी से अपने लॉज डिराइव किए हैं, करने हैं, मेरी कॉन्स्टिट्यूशन कहती है तो वही मैं कह अल्लाह रहा इज हूँ, सॉवरेन। हम चेंज कर सकते हैं। तो प्रोसेस वही तो मसला है कि आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं अभी है तो सही ना, एक वही सेकंड, तो है ना, अगर आपकी बात process पे है बिल्ड तो करूं, सही ना। चेंज करने के बाद हम क्या करेंगे? वो खत्म हो जाएगा? कर सकते हैं। नहीं, करना है। लेट्स से पॉसिबल अगर पॉसिबल फर्ज करो आप कह रहे हो करना है, कर सकते हैं, अगर वो हो जाए
तो वो तो आपकी सेकेंडरी जो है क्या आइडेंटिटी Identity. ceases to exist if you do that. शरिया कोड कहती है इंटरेस्ट हराम है, हाँ इंटरेस्ट चल रहा है ना पाकिस्तान में, चल रहा है। लेकिन तुम्हारी नेशन भी रिक्वायर करती है, तुम्हारा नेशन कहता है कि भाई वो मेरे चलान के पैसे तुमने बैंक में लेने हैं। ठीक है, उसके मैं चीज़ बताना चाहता हूँ। अजान बेसिकली पॉइंट आउट ये करना चाह रहे हैं कि अगर हमारी दो आइडेंटिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं, हायरार्की पे टॉप पे इस्लाम आता है, लेकिन हम बस ये आर्ग्यू करना चाह रहे हैं कि इस्लाम टॉप पे नहीं आ रहा, इवन तो आना चाहिए, और जिस तरह स्टेट ऑपरेट कर रही है वो गलत, हाईली अनलाइकली है कि इस्लाम टॉप पे है। डिस्क्लेमर हमारा बेसिक टॉपिक था इस्लाम पाकिस्तानी पाकिस्तानी आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटीज। और इन केस हम डाइवर्ज भी करेंगे तो मैं पॉडकास्ट का नाम तो बदल दूंगा, मेरी इंट्रो के लिए गलत बयानी की थी, माफी। लेकिन बट खैर दिस इज मोर इंटरेस्टिंग, और मैं अब ये ओपिनियन अपना पूरा जता के रहूंगा कि नेशनलिज्म इजंट कुरान। Yes. और हाँ, अफसोस ये- के साथ इन भाइयों के लिए मैं इस भाई की टीम में आ गया। हाँ। आप तो गए, प्रोग्राम को आपका बढ़ गया है। सैयद साहब, सैयद हाँ, साहब। ऊपर से है भी हमारे सैयद साहब हैं तो अगर ये थोड़ा न्यू लिबरल एस्पेक्ट पे गए तो शादी ने जो कहता वो कहता। मैंने भी सपोर्ट दैट, ये भाई ने मुझे रात से चार्ज किया हुआ है। बड़ी गलत बात है, देखें जो यार भी मत- इनके यार, कुर्सी ऑन दे दो भाई को यार। अ लाइटर नोट इसके घर के पीछे से सूरज तुलू होता है, गुरु भी नहीं होता। खैर हाँ, कंटिन्यू भाई। यार वैसे कमिंग बैक टू अ पॉइंट, हम ऑलरेडी आर्ग्यू पूरा आर्ग्यूमेंट करके हम ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके थे कि इस्लाम हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए, हमारा स्टेट कुछ अगर चीजों पे आपकी गलत है। प्रायोरिटी इस्लाम है तो व्हाई कैंट इट बी योर ओनली एक आइडेंटिटी? सेकंड, एक सेकंड, मैं कहना चाहूंगा इसको रैप अप करते हैं क्योंकि वी आर बीटिंग अ डेड हॉर्स एट दिस पॉइंट। एग्जैक्टली क्या दूसरी आइडेंटिटीज नहीं होनी चाहिए? यार मुझे एक बात बताओ, अगर एक- एक सेकंड, आपकी जो दूसरी आइडेंटिटीज वाली बात है, एक बंदे को मैं आपको मिलाता हूँ, चलो माना वो बहुत ही आपस के अंदर पोलराइजिंग नहीं है, ठीक है, ठीक है, मगर एक डिफरेंस है, इट्स टैंजिबल तो नहीं कहेंगे, मगर आप उसको बकायदा ऑब्जर्व कर सकते हैं उनकी दोनों आइडेंटिटीज में डिफरेंस को। आप उस बंदे से मिलकर ये नहीं कहोगे यार ये बंदा इतना कंफ्यूज्ड है, एंड इजंट दैट व्हाट पाकिस्तान इज? हमारी यूथ को उठा लो यार भाई, बचपन से पढ़ना शुरू होते हैं, उनको सिखाया जाता है स्कूल्स के अंदर, बेटा इंग्लिश बोलनी है। घर के अंदर जैसे ही वो 10 साल का होता है आगे से कहते हैं उर्दू बोलनी है, बच्चा कहते हैं लानत डालो यार ऐसी पढ़ाई पे, ऐसी चीजों पे, वो कहते हैं मैंने पढ़नी है। वो अपनी आइडेंटिटी क्या ले लेते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी अपने दोस्त, अपनी बकवासियात को ले लेते हैं, और फिर हम बाद में माँ बाप कह रहे होते हैं जी हमारा बच्चा तो बड़ा जी बेवकूफियां मारे। ऑफ कोर्स वो मारेगा, आपने उसको कभी उसकी आइडेंटिटी सेट ही नहीं होने दिया, आपने उसको कभी अंग्रेजी में खपा के रखा, कभी उर्दू, कभी आपने उसको डार्विनिज्म में खपा के रखा, कभी आपने उसको इस्लाम में। तो ठीक है, ये ना कर। तो इसके अंदर प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? यार ये मैं चीज एक पश्तून आता है मेरे पास और मैं इसके पास बैठता हूँ, एक दूसरे को नहीं जानते, बहुत ही डिफरेंट बैकग्राउंड है हमारा। वो कहता है यार ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं कहता हूँ यार एग्जैक्टली मैं भी ये मानता हूँ, हम्म, आइडेंटिटी सेट होगी। हम्म। इसको जो भी कॉम्प्रोमाइज करेगा, आप अहमदी ले वो लो ना, गलत है। हाँ, खत्म नबूवत जो भी कॉम्प्रोमाइज करेगा ओके, हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, हाँ, ठीक है, एज मुस्लिम्स। ठीक है, हम उससे कम ना उससे ज्यादा, ठीक है, ये एक सेट है। और इसके अलावा ये हमारी अब आइडेंटिटी बन चुकी है, ठीक है। मैं उठ के कहता हूँ कि यार मेरे पंजाबी कल्चर के अंदर फला चीज़ है जो कि शिरक भी बन सकती है, जो कि इस्लामिक जैसे कि? प्रिंसिपल्स के खिलाफ जा सकती जैसे है, कि? कुछ भी ले लो चलो आप, ठीक है। ठीक है। मेरे कल्चर के अंदर ये है, उसके कल्चर के अंदर भी कुछ चीज़ें होंगी, लेकिन हमने ऑन द स्टार्ट एग्री कर लिया था जब हम को एग्जिस्ट करने पे राजी हुए थे कि हाँ इस्लाम क्योंकि हमारे जितने भी डिफरेंसेस हैं उनको एलिमिनेट कर देती है, इससे कम पे और इससे ज़्यादा पे हम सेटल नहीं होंगे। हाँ, ठीक है। अब हमारा स्टेट स्ट्रक्चर इस पॉइंट पे है कि अब वो मेरे पंजाबी पश्तून के डिफरेंसेस को पंप करता है। तो जो हमारा ओरिजिनल स्टेट स्ट्रक्चर था, क्या वो ठीक था? हमारा आप original ना, state- जो जिसके नाम के ऊपर हमने इस्लाम बनाया, जिसके नाम के ऊपर हमने पाकिस्तान बनाया, यार सॉरी। पाकिस्तान को छोड़ दो, देखो नेशनलिज्म हमारा ओरिजिनल स्टेट स्ट्रक्चर इस्लाम है। हाँ, इस्लाम करप्टेड है? नहीं। नहीं। इस्लाम में डिफरेंसेस हैं? हाँ, हाँ। ठीक है। इस्लाम एज होल करप्टेड है? नहीं, क्योंकि सब कुछ डिराइव हुआ है एक ही बुक से, सारे प्रिंसिपल्स और हदीस। कुछ होंगे जो हदीस को नहीं मानते, कुछ होंगे कुछ सर्टेन हदीस को नहीं मानते, ठीक है, लेकिन एक सेट प्रिंसिपल कुरान ने सेट कर दिया कि
कुरान प्रिजर्व करेगा सारे लॉज को, सारे स्ट्रक्चर को, सारे सिस्टम को। हम्म, तुमने जब क्लेम किया कि मैं इस्लाम को ही आइडेंटिटी बनाऊंगा, तो एज सून एज यू पुट एनी अदर आइडेंटिटी अबव इट, आपका पर्पस खत्म है। अब रखने का मैं कहीं नहीं रहा, नहीं, लेकिन आप करते नहीं। अबव कर देते हो, आप लेकिन अपनी लोग करते सेकेंडरी तो लोग प्राइम, गलत है। तो गलत है। तो जब स्टेट गलत हो तो स्टेट ठीक है, स्टेट को ठीक कर सकते हैं। स्टेट तो को ओनली ठीक, सोल्यूशन इज कि स्टेट को हम ठीक करें। ठीक है। हम वो कैसे करेंगे? अगर हमारी अवाम उस आइडेंटिटी के ऊपर एग्री कर ले, अगर हमारी अवाम उस आइडेंटिटी के ऊपर एग्री करे कि इस्लाम हमारी आइडेंटिटी है, तब स्टेट भी मजबूर है, ठीक है। अगर मैं वही एग्जांपल दोबारा दूंगा, अगर हम सब डिसाइड कर सकते हैं कि हमने मैकडॉनल्ड्स बायकॉट करना है फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड, हमने किया, हमारे भाई जा रहा था ठीक है, हमने बॉयकॉट किया, हमने वो बॉयकॉट किया। उसके बाद अगर हमारे स्टेट कोई भी इस तरह का कोई करती है स्ट्रक्चर, स्पॉन्सर्ड कर देती है, स्टेट स्पॉन्सर्ड ISPR सॉन्ग आ जाता, ठीक है, तुम उसको 70 मिलियन व्यूज के बजाय 0 व्यूज दो ना, तो तुम्हारा नैरेटिव बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। स्टेट को अकाउंटेबल हमने ही करना है, बिकॉज पेरेंटली वी लव डेमोक्रेसी। और लोग क्यों नहीं करते? ठीक है, लोग क्यों नहीं करते? क्योंकि लोगों ने कभी इस्लाम को अपनी आइडेंटिटी माना ही नहीं। लोगों का ये मसला है कि उनको पता ही नहीं उन्होंने क्या किस बात को फॉलो करना है। केस इन पॉइंट, दो आइडेंटिटीज नहीं एक साथ हो सकती क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उन्होंने बैठ के अपना लॉ को पढ़ना है, उनको नहीं पता उन्होंने स्टेट सिस्टम को फॉलो करना है, उनको नहीं पता उन्हें शरिया सिस्टम को फॉलो करना है। लोगों को यार आप बाहर जाओ, 12 बंदे मेरे सामने लाओ, 12 भी मैंने जरा ज्यादा कह दिए, उनसे एक मसले का हल पूछो ना, कोई इस्लामी तौर पे बता रहा होगा, कोई और न तरीका हो रहा होगा, एक ने दीने लाई खोल के बैठ गया होगा। मतलब लोगों के अंदर एक जो यूनिटी है, जो डायरेक्शन है, वो नहीं है। उसकी वजह ही प्राइमरी ये है कि यार हमारी एक आइडेंटिटी नहीं है और हम लोग एक आइडेंटिटी डिफाइन नहीं कर सकते, और एज मुस्लिम्स हमारी एक ही आइडेंटिटी होनी चाहिए। जैसे ही वो एक से बढ़कर होती है, N+1 होता है, काम खराब हो जाता है। मैं मानता हूं यार, तू तो पढ़ रहा है फिजिक्स। मैथ ही फिजिक्स, Maths है Maths वैसे है तो, वैसे। but physics is a part of it. हाँ, नहीं, math is a part of physics. नहीं गलत। नहीं, हाँ, math is a part of मैंने physics. 5 क्लास में सुना था मैथ इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस। क्या भाई वही बात हुई ना। physics is a part of maths. ये छोड़ो नहीं ना, शुरू कर, हमने इधर आ जाने पे तू रोना। अच्छा खैर, मैं अजान से आखिरी सवाल पूछूंगा, अच्छा, पॉडकास्ट का आखिरी सवाल, नेशनलिज्म का आखिरी सवाल, ठीक है। Sure. फिर हम प्रॉब्लमेंट की तरफ थोड़ी कोशिश करते हैं, कोशिश मैं छोटा भी सा वही तो दिमाग जानने का, की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। डू यू एग्री नेशनलिज्म एंड इस्लाम कैन कोएग्जिस्ट? It's okay to accept your wrongcomings. अच्छी बात होती है, अच्छे मुसलमान की of course, निशानी yeah. होती है। वैसे असल में मैं करता हूँ, लेकिन यस आई डू। कैमरे में हाथ में आ रहा एक मिनट, जरा कैमरा एडजस्ट हो रहा है। भाई, मैंने अब उसको एक पोजीशन वो वहीं पे आएगा, तू फिक्र ना कर। चलो और एक और चीज मैं बस आखिरी कहना चाहूंगा कि एज लॉन्ग एज सिस्टम इज इन प्लेस, एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि अगर पाकिस्तान में कुछ लीगल है या हमारे कल्चरली कुछ एक्सेप्टेड है, तो लेट्स से इस्लाम के खिलाफ है और कोई बंदा उसको प्रैक्टिस करता है, तो मैं उसको जाके ये समझाऊंगा, तो उसका बेसिक रिस्पॉन्स हमेशा ये होगा यहाँ चलता ही है, या इसके अलावा कुछ चल ही नहीं सकता। तो वहाँ पर लोगों की प्रॉब्लम है ना, लोग गलत नहीं, है। कल्चरली एक्सेप्टेड है, लीगली एक्सेप्टेड है, तो फिर जाके ही ये नॉर्म बनता है, और ये लीगली एक्सेप्टेड है तो फिर जाके सब इजी हो जाता है। जरा सा आगे लेके जा रहे हो, लीगली एक्सेप्ट करना किसको कहते हो? ये बात के अच्छा कुछ लॉज होते हैं जो होते मतलब बकायदा दे डू एग्जिस्ट, मगर जब मेजॉरिटी उसको फॉलो नहीं करती, मेरे लॉ वाले जो भी लोग देख रहे हैं वो बेहतर बता सकते हैं, जहां तक मुझे पता है, तो उस लॉ को आप नहीं अप्लाई कर सकते इन द कोर्ट ऑफ लॉ, क्योंकि आपके पास आर्ग्यूमेंट होते हैं मेरे से पहले 100 बंदों ने उसको नहीं माना, व्हाई शुड आई? देखें, जो लॉ होता है वो इक्वल होता है, तो अगर जो आपकी बात है कि वो कल्चरल नॉर्म्स है, वो लॉ के अंदर कब बात आती है? नहीं, मैं कह रहा हूँ कल्चरल नहीं, नॉर्म्स और मैं दोनों पॉइंट्स के कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, सॉरी मैं हाँ, नहीं कह रहा, बेहतर आगाही करो, अच्छी बात है मेरी भी। कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर यू कैन यूज इस तरह का भी, जैसे अगर कोई पिछले बंदा, केसेस के रेफरेंस देते हैं कि सर इस केस के अंदर ये बात नहीं मानी गई थी। हाँ पिछले केसेस के रेफरेंसेस आप दे सकते हो, लेकिन हाँ। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे से पहले भी लोग ये अच्छा, करते अगर रहे हैं। 100 अब पाकिस्तान के हिसाब लेते हैं, 30 साल से एक लॉ फॉलो नहीं हो रहा, हम्म, तो वो लॉ तो ना हुआ ना।
लेकिन वो अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, अगर वो एक ठीक है। एज अ लॉ है, यू कैन यूज इट इन अ कोर्ट। बट जब आप मैं बस कोर्ट के अंदर उसके हम्म। हवाले देते हो तो आपको पता है जज आगे से जज हजरात क्या कहते हैं। अब पाकिस्तान में रह के बात करते हैं, जज हजरात कहते हैं जी ये दफा जो पिछले इतने सालों से इस्तेमाल नहीं हुई, वकील साहब को आगे से कह देती हैं आप जी अपने केस की अगली पेशी के अंदर नया कोई उठा के लाएं, नया ये आर्गुमेंट। जजेस की गलती है, हाँ ये जजेस भाई जज की गलती नहीं है, ये आपके सिस्टम की गलती है। यार वही जज बात है, जज 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 का सिस्टम का हिस्सा नहीं है। वही मेरी यही बात यही है। बात है ना कि अगर जज गलत है तो सिस्टम गलत है। एक लॉ है, एक लॉ है, नहीं एक लॉ है पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होता है, ठीक है। वो फॉर एग्जांपल कहता है कि ये चीज़ पे ये सज़ा नहीं है। हम्म, कुरान की एक आयत है, वो कहती है नहीं इस चीज़ पे ये सज़ा है। हम्म। क्या तुम्हारी वो कुरान की आयत इन द कोर्ट ऑफ लॉ एक्सेप्टेबल है? अगर शरिया कोर्ट है, यस। लेकिन नहीं, व्हाई डू टू डिफरेंट कोर्ट एग्जिस्ट? हाँ, ये प्रॉब्लम है हमारे सिस्टम की, हमारे आपकी आइडेंटिटीज दो है ना, इसलिए तो एग्जिस्ट कर रही है। शरिया कोर्ट आपकी जो जो आपका कहने का पहले था कि जी इस्लाम ऊपर होना चाहिए, इस्लाम इज लाइक मतलब वो बड़ा है, वो उसको सुपर सबसीड कर देते। ओ हाँ। भाई अगर वो दो एग्जिस्ट कर, मतलब दो कर ही नहीं सकते ना। मुझे ये नहीं समझ आ रही तब से, अगर आप कहते हो इस्लाम है तो फिर शरिया कोर्ट हो। यार चलो क्या? ठीक है, एक मिनट, तुम एफआईआर कराते हो, हाँ, उसकी बेल कराना तुम शरीयत कोर्ट में जाओगे कि हाई कोर्ट में जाओगे या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे? या कचहरी जो में आपके जाओगे। पास ज्यादा एक्सेसिबल हो। क्या मतलब एक्सेसिबल हो? आई मीन जिसके पास फॉर accessible एग्जांपल है। तुम्हारे ऊपर केस होता है, ठीक है। तुम्हारे ऊपर केस होता है, अपेरेंटली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तुम्हें 2 साल की सजा दे रहा है और शरिया तुम्हारे हाथ काट रहा है, तुम किस कोर्ट में जाओगे? जहां पर मेरा केस हुआ। नहीं, केस नहीं, तो दोनों जगह हो रहे हैं केस ना। तो दोनों जगह हो रहे हाँ, आपने- लेकिन तुम किसकी इंडाइटमेंट को एक्सेप्ट करोगे? Yes. ये फिर हमारे सिस्टम के लूप होल्स हैं। नहीं आपसे नहीं, लूपहोल तो आप- नहीं है ना यार, ये तो एक तरह का लूप होल है ना। नहीं, लेट्स सपोज देखो, आप इस सिनेरियो में आप एक कम सजा यूज आप एक थोड़ी कम एक्सट्रीम सजा कर ठीक है। अपने आप को दिलवा सकते हो, ठीक है। गोइंग टू नॉन शरिया कोर्ट। ठीक है, जिसको हम आम कचहरी का लफ्ज दे देते हैं, कचहरियों में हाँ। सबसे पहले जाया जाता है। हाँ। मुझे एक बात बताओ कि अगर आपकी कचहरी, हम्म, आपकी स्टेट, आपके भाई कहा जाता है जो आपका नेशनलिज्म क्या है, नेशन क्या होती है, अपना एक ग्रुप ऑफ पीपल जो एक सेट बाउंड्रीज के अंदर रहते हैं। और नेशंस के अंदर लॉ ना हो तो मेरा नहीं ख्याल उनको हम नेशन कह सकते हैं। जो पाकिस्तान के इस वक्त हाल है, सारा कुछ हमारे ऑफ सामने है। कोर्स। ठीक है, अगर आपकी जो लॉ है, जो आपकी इंसाफ है, जो जस्टिस की क्या कहते हैं हदें हैं, ठीक है, वो ही मतलब इतनी फ्लॉड हैं कि वो आपके इस्लाम के खिलाफ जा रही हैं, तो आपकी नेशन तो भाई वो तो इस्लाम के खिलाफ नहीं होगी। यार तुमने कहा सिस्टम की गलती है, हाँ। विच मीन्स सिस्टम इस्लामिक नहीं है, नहीं, है ना? हम्म, सिस्टम इस्लामिक नहीं है, हम्म। विच मीन्स सिस्टम को मानना गलत है। हम्म। एग्री? नॉट एंटायरली। कहीं पर करता है, जहां पर नहीं करता। अच्छा मुझे वहाँ एक पर बात नहीं, बताओ। as a अच्छा तुमने Muslim, as a बात, Muslim. एक सेकंड, तुमने बात की थी कि हम चेंज कर सकते हैं, जैसे अभी तुमने बात की सिस्टम चेंज कर सकते हैं। हाँ। अगर हमारा सिस्टम इंटायरली वो इस्लाम के अकॉर्डेंस के अंदर आ जाए, उसके हाँ। साथ अलाइन हो जाए, हाँ, तो ठीक है। फिर तो आपका सिस्टम ही एक रहा। वो तो इस्लाम ने भी हमें इजाजत exactly. दी हुई है कि हम रंग के फर्क से, जुबान के फर्क से, अपने आम तौर तरीकों के फर्क से जो इस्लाम की इजाजत तक है, वो तो फिर इस्लाम ही हुआ ना भाई। आपका बस दूसरा ठीक है, फिर चेंज करने की जरूरत क्या? रुक चेंज करने की जरूरत। रुक, अगर मैं अब आता हूँ बिलीफ लेवल पे। अच्छा, इमाम अबू हनीफा कहते हैं, बल्कि इमाम मालिक भी कहते हैं, सब कहते हैं मेरी बात अगर कुरान और सुन्नत के खिलाफ है ना मानो। कहते हैं क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रिंसिपली वो इस्लाम के ऊपर ही फिक डिस्कशन कर रहे हैं और अपने लॉज डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। वो कहते हैं ना एक्सेप्ट करो, मेरी सब आइडेंटिटी इस्लाम के अंदर है सुन्नी, हनफी सुन्नी। अगर मेरा इमाम ही मुझे कह रहा है कि मेरी बात खिलाफ हो अगर हदीस के या कुरान के, तो तुम ना मानो, ठीक है। लेकिन वो मेरी आइडेंटिटी भी है, लेकिन फिर भी अगर मैं उस चीज को मानूं तो वो चीज गलत है कि नहीं? अगर तुम उसको मानो और वो कुरान के खिलाफ है, हाँ तो गलत है। गलत है ना, वही ठीक है, गलत है ना। कुरान और हदीस बेहतर लफ्ज़। कुरान और हदीस, ठीक है, गलत हो गई। आई एम नॉट इंक्लाइंड टू एक्सेप्ट कि मेरे इमाम की ये वाली चीज सही है,
क्योंकि मुझे अब कुरान और हदीस का एविडेंस मिल गया, ठीक है। इमाम खुद कह रहे हैं कि अगर आपको एविडेंस मिले तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि देखें इंसान है, गलती कर सकते हैं। ऑल्दो उनकी जितनी रिसर्च है, मेरा नहीं ख्याल आज तक कोई बात हाँ। प्रूव हुई है, तो इतने बड़े लेवल पे जाके अगर वो ये बात कर सकते हैं, और वो तो अभी इस्लाम के ऊपर, इस्लाम की फर्दर बात हो रही है, उधर तक तो मैं तो आज तक, सीधी बात है, भाई ने पढ़े, मैं भी नहीं। तो क्या मैंने हमारा पढ़ा तो क्या हमारा सारा सिस्टम इस्लाम के खिलाफ है? नहीं। यार आपका इंटायरली सिस्टम जिसके हम कहते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है। कायद आजम ने पाई एक दुकान विचों निकलिया पाकिस्तान दी गली गली विचों निकलिया लियाकत अली खान साहब और कायद आजम यहाँ पर थे, लियाकत अली खान साहब यहाँ पर थे, और आपका पहला जो वजीर एजुकेशन था वो अंगूठा छाप था। तो पाकिस्तान तो एक फेल्ड स्टेट, इट वाज, मतलब वो तो प्लान ही इस तरह का बनाया गया था जिसका मुझे समझ नहीं आती। अब इस कैसे आर्ग्यू कर सकते हो, चलो पाकिस्तान को हम निकाल दें उस नेशन के लिए जिसका पहला मतलब, जिसकी फाउंडेशन ही इतनी कमजोर हो। यार मैंने कलमा पढ़ लिया, अगर मैं अब शिर्क करूंगा, ये मन दो मैं कलमा गू, ठीक है, आप उस डिबेट को ले आओ, मीनार की गुंबदों की, ठीक है। ये अगर मैं कोई शिर्क इंडोर्स करता हूँ, मैं प्रिंसिपली अपने दीन से हट गया ना, क्योंकि मैंने क्लेम किया था कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यस, ठीक है। अब मैं शिर्क करूंगा तो मैं अपने दीन से हट गया, मुझे दोबारा कलमा पढ़ना है और मुझे अपनी वो एक्ट रोकनी है। मेरा स्टेट कहीं पे भी जाके इस्लाम छोड़ जाए तो क्या वो अब इस्लामिक स्टेट रहेगा? एग्जैक्टली, तो इस्लाम में भी ये कहा जाता है कि अगर आप कुछ क्लियरली कुरान में मेंशन्ड है और जो सारे एग्री करते हैं एक पॉइंट के साथ, अगर आप उस मेन पॉइंट के खिलाफ जा रहे हो ना, तो यू नो लॉन्गर मुस्लिम, अगर आप उसके साथ एग्री नहीं करते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैंने ये डाल दूंगा हदीस, कि मेरी उम्मत कभी भी किसी गलत बात के ऊपर इजमा नहीं करेगी, ठीक है। मेरी उम्मत की मेजोरिटी कभी भी किसी गलत बात पे इजमा नहीं करेगी, टू द पॉइंट के अगर कोई इजमा हो गया है तो उसके बाद उससे मुतल्लिक कोई हदीस मिली है तो इजमा सरपासेस द हदीस, यस, ठीक है, सबको पता है, यस, ठीक है, सब एग्री करते हैं। इसी बेसिस के ऊपर अगर हमारी अवाम एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी पे अगर हम अपने आप को करते हैं कि ये हमारी आइडेंटिटी है, उसको हम मानते हैं, उस पर हम अमल करते हैं। इस्लाम भी छोड़ो, मैं एक सेकुलर आइडेंटिटी की बात करता हूँ, उस सेकुलर आइडेंटिटी के अलावा फिर मेरे स्टेट में जो भी उस आइडेंटिटी के खिलाफ जाएगा, क्या मेरा स्टेट उसे एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। नहीं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस्लाम की आइडेंटिटी से जो भी डाइवर्ज होता है उसको एक्सेप्ट किया जाता है, किया जाता है, इंडोर्स किया जाता है। इस्लाम की आइडेंटिटी से खिलाफ जा रही है। आपकी कॉन्स्टिट्यूशन एक जगह कहीं सॉवरेनिटी तो अल्लाह, वही बार बार बात रिपीट होती जाएगी, और उसी जगह वो सूद ले तो वो सॉवरेनिटी टू अल्लाह करके अल्लाह के खिलाफ वॉर कर रही है, तो आप फिर स्टेट आपकी इस्लामिक नहीं रही, आपकी आइडेंटिटी कोलैप्स होगी। ठीक है, हमने क्या किया, हमारी प्रॉब्लम फिर यहाँ से कहाँ की गई, नेशनलिज्म से हट जाते हैं। सेकेंडरी हमने सेकेंडरी आइडेंटिटी, नेशनलिज्म खत्म कर दिया, नेशनलिज्म खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। अब हमारी आइडेंटिटी क्या बन गई? इस्लाम, सिंगल मुस्लिम आइडेंटिटी। मुस्लिम तो छोड़ दो, क्या? प्रैक्टिकल हमारी आइडेंटिटी क्या बनी? कुछ भी नहीं। हम एक दूसरे को क्या आइडेंटिफाई करेंगे? फॉर एग्जांपल ये सैयद है, ठीक ठीक है, है, इससे कुछ नोशंस अटैच होंगे, कास्ट सिस्टम वगैरह सब, कास्ट सिस्टम वगैरह, ठीक हमने है। छोटी छोटी आइडेंटिटीज बनाना शुरू कर दी, ठीक है, मैं राजपूत हो गया, ये जट हो गया, तू राजपूत हो गया, ठीक है। वो तो सेकुलर इंडिया के अंदर ज्यादा प्रॉब्लम है उस कास्ट सिस्टम। वो होगी उसकी उनका बात नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं जो इंडिया या पाकिस्तान इस तरह की नेशनैलिटी बेस्ड अपॉन कंट्रीज एंड एथनिसिटीज, उसको हम सब आइडेंटिटीज होगी, उसके अंदर और आइडेंटिटीज बनना शुरू होगी। मैं एक सर्टेन स्कूल से पढ़ा, ये एक सर्टेन स्कूल से पढ़ा, एक और डाइवर्ज आ गया हमारी आइडेंटिटी, ठीक है, एक सर्टेन सोशल क्लास से, मैं एक सर्टेन सोशल क्लास से, एक और डाइवर्ज आ गया हमारी आइडेंटिटी के अंदर, ठीक है। इसके पास फलां गाड़ी है, मैं बस फलां गाड़ी, इसने भी ही डाइवर्जेंस पैदा कर दी हमारी आइडेंटिटी के अंदर, ठीक है। करते 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 एक इंडिविजुअलिस्टिक आइडेंटिटी बन गई, व्हिच मींस कि पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी या स्टेट आइडेंटिटी एक नियो लिबरल ख्यालात की होनी चाहिए जो इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच को फेवर करे। लेकिन पता चलता है कि यार हमारी स्टेट वो भी नहीं करती, हमारी स्टेट एक कम्युनल एस्पेक्ट को ज्यादा तरजीह देती है, हमारी स्टेट एक वेलफेयर स्टेट होने का दावा करती है, ठीक है।
तो which means कि मैं इंडिविजुअलिस्टिक भी नहीं रह सकता। एज अ वेलफेयर स्टेट वैसे हमारी एजुकेशन फ्री होनी चाहिए जैसे। फिर मैं ये क्या करूंगा, फिर मेरा स्टेट प्रेजेंट टाइम के अंदर मेरा स्टेट कहता है कि यार तेरी आइडेंटिटी, या मेरा स्टेट मुझे जिस पे जज करता है, अगर मैं ब्यूरोक्रेट हूँ मेरी आइडेंटिटी टॉप क्लास, मैं पॉलिटिशियन हूँ मेरी आइडेंटिटी टॉप क्लास, तू नॉर्मल सिविलियन है तेरी आइडेंटिटी ना होने के बराबर You're है। a base level engineer. ठीक हम है, लोग civilian भी नहीं कहते, आप on एक हाँ ऑन पेपर तू एक नादरा का नंबर है, yes. ठीक है, मैं मिस्टर एमएन है ये। यार ये तो ठीक है। MNAs वगैरह ये तो बड़ी बात पे चला गया। हम डॉक्टरों पे आते हैं क्योंकि भाई मेरा शोभा ही वो है, ऐसी वो थी। यार हमारा एक डॉक्टर होता है, वो सिर्फ ना ये इसी ने बात बताई हुई है और कई जगह बात है, जाके ना ग्लूकोज की ड्रिप लगाते हैं, उस बंदे से बड़े राजी होती हैं। उसी के बरक्स जो नया डॉक्टर है जो आपको असल में ट्रीट करेगा, आपकी रूट कॉज पे जाएगा। हमारी मतलब इतना फ्लॉड है ना सिस्टम इस बात को, अगर ये जो बात बिल्ड करे कि MNA बेहतर है और वो काम है, अबे भाई कई ऐसे लोग हैं जिनका जो डिजर्व ही नहीं करते हैं उन पावर पोजीशंस में आना, मगर हम लोगों ने उनको रखा हुआ है। फ्लॉड सिस्टम की वजह से ना ऑफ कोर्स। फ्लॉड सिस्टम नहीं, फ्लॉड वे ऑफ थिंकिंग, स्कूल ऑफ थॉट्स। या मैं दोबारा वेस्ट पे जाऊंगा, ठीक है, और वही बात मैं दोबारा करूंगा। अच्छा अमेरिकन्स के अपने जितने मर्जी ही फ्लॉड सिस्टम्स और फ्लॉड आइडियोलॉजीज और फ्लॉड एग्जिस्टेंस हो, एक अमेरिकन ड्रीम कॉमन है। उनकी आइडेंटिटी $1 है, ठीक है, एक सर्टेन इकोनॉमिक लेवल है और एक सर्टेन उनका वो एक स्टेटस है अबव ऑल कंट्रीज और रीजन्स, और कंपैरेटिवली वो उसको आइडेंटिफाई करेंगे और वो उस पर राजी हैं, ठीक है, जितना मर्जी रेसिज्म हो, ठीक है, a black will always call himself an American even though the American state sometimes don't serve him justly, ठीक है, doesn't serve him justly, ठीक है, fairly, equally, ठीक है, but he takes pride in being an American, ठीक है, क्यों? क्योंकि एक सेट प्रिंसिपल उसके स्टेट ने उसको प्रोवाइड किए, उसके पास सोशल सिक्योरिटी नंबर है, तो इसका मतलब है वो he deserves to be treated in the American way, which is liberty, freedom और सारा जो सब भी कुछ है, इवन दो स्टेट ने उससे वो अपने सोशल सिक्योरिटी नंबर के बदले उसकी पूरा कंट्रोल, उसकी प्राइवेसी की धज्जियां उड़ाई हुई है, लेकिन उसको वो एक्सेप्ट करता है, वो राजी है, उस पर मीम्स बनाता है, लेकिन वो एंड ऑफ द डे एक अमेरिकन है और वो बहुत लॉयल है, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी जितना मर्जी लेकिन प्रिजर्व होती है, उसका स्टेट प्लेटफॉर्म्स पे बार बार इंश्योर करता है, बार बार इस चीज की टेक केयर करता है कि वो किसी भी तरह अमेरिका की टेरिटरी से बाहर डिस्क्रिमिनेट ना हो। लेकिन then again साहब एक खोखरों वाला ही है ना, आपस के अंदर जितना मर्जी लड़ते रहे, बाहर में बटियाते हैं तो पटाना अच्छा, ठीक है, बाद में हाँ यही है ना, इमीडिएट फैमिली है, अंदर तुम लोग एक दूसरे के दुश्मन हो गए, बाहर है तो हम एक पावर, एक सिंगल यकजा हैं। ओआईसी को अब ले लो, guess what, इतने 51 52 इस्लामिक कंट्रीज है भाई, OIC is a failed organization. failed organization, सब Failed कुछ ठीक है, ये it wasn't able to make an identity जिस तरह यूरोप ने, जिस तरह अमेरिकाज ने, Yes. नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका वगैरह ने बनाई, यूरोपियन यूनियन ने इसके आईफोन के अंदर टाइप सी डाल दिया यार। जीसीसी, हम अपने पे चलते हैं, जीसीसी उन्होंने अपनी एक टेरिटोरियल आइडेंटिटी बनानी, तुम्हारी हिम्मत नहीं है तुम जीसीसी क्रॉस कर लो किसी भी किसी मिसहैप के थ्रू, या कोई भी तुम्हारी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर फ्लो हो, ठीक है, उनका इतना है जितना मर्जी, इवन तो उनके अंदर से अगर आप कुवैत को देख लो और यूएई को देख लो, उनका एक गल्फ कंट्री प्रो पैलेस्टीन है, फुल टू फुल, ठीक है, वो जीसीसी के अंदर डिबेट करता है, यूएई ऑन द अदर हैंड वो इजराइल के साथ ट्रेड रिलेशंस में, लेकिन अगर बात आएगी उनके उस टेरिटोरियल एरिया पे, तो यूएई कुवैत को, सऊदी को डिफेंड करने के लिए अपनी पूरी लिमिट करे, ओआईसी वो अचीव नहीं कर पाई, हमारी पाकिस्तानी स्टेट वो अचीव नहीं कर पाई। आज ईरान ने हमला हमारे ऊपर किया, ठीक है, अगर ये अपनी एक आइडेंटिटी के पीछे, टेरिटोरियल आइडेंटिटी ना भी, ठीक है, अगर टेरिटोरियल आइडेंटिटी पे आएंगे तो फिर चाइना भी हमारा उतना ही इक्वल पार्टनर बन जाएगा, लेकिन नहीं, हमने क्लेम किया कि इस्लाम, ठीक है, उस इस्लामिक आइडेंटिटी को अगर हम ऑन अ लार्ज स्केल अगर प्रिजर्व नहीं कर पाए, तो फ्लो स्टेट का भी नहीं होगा, पावर का भी नहीं होगा, फ्लो ये होगा कि उनको पावर का एक्सेस किसने दिया। तो व्हाट माय क्वेश्चन इज
कि जैसे तुमने वेस्ट का रेफरेंस दिया या ईयू का, तो व्हाट आर दे डूइंग डिफरेंट देन आवर ऑर्गेनाइजेशन देन आवर यूनियंस, जैसे कि द ओआईसी वगैरह? व्हाई हैज द ओआईसी फेल्ड एंड नॉट द ईयू? मैं तुम्हें पहले भी ऑप्शन दी, हाँ पहले भी तुम्हें एग्जांपल दी थी ईयू की, यूरोपियन यूनियन की। हाँ डिस्पाइट एवरीथिंग उन्होंने भी अपनी टेरिटोरियल आइडेंटिटी बनाई। हाँ पोस्ट वर्ल्ड वॉर उन्होंने रियलाइज किया, जर्मन को भी एक ड्रीम दिया गया था सुपीरियोरिटी का, हाँ हमें भी वो एक ड्रीम दिया गया इस्लाम का। हम दोनों में डिफरेंस ये है, वो नाइलिज्म की तरफ अप्रोच थी, हम भी नाइलिज्म की तरफ जा रहे हैं, जो हमारे लिए बिल्कुल वो तबाह हो तबाह गया कर हुआ है, देगा। हो गया मतलब तकरीबन शुरू होना शुरू हो ठीक है? गया आपके सामने है, बल्कि नहीं यार सन 2000 से होना शुरू हुआ। ठीक है, उनको ये था उनका एंड आ रहा है, एंड आ रहा है, एंड से पहले उन्होंने अपने आप को पावर स्टेटस को पे लेकर जाना है। ठीक है, हमने क्या किया है, जो हमने डिफरेंटली किया है, एक तो हमने अपनी दूसरे मुस्लिम कंट्रीज के साथ एक तो हमने नहीं किया, ठीक है, अपने अपने अंदर एक एग्रीमेंट नहीं किया, अपनी सोल आइडेंटिटी को प्रिजर्व नहीं किया। ठीक है, हमें अमेरिका ने बताया कि जिहाद हलाल है, गेस व्हाट, जिहाद अब अफगानी मुसलमानों के खिलाफ भी हलाल है। ठीक है, हमने कभी एग्री, डॉलर की वजह से जिहाद हलाल हुआ मुसलमानों के ऊपर। भाई क्यों हमारी अपना अफगानिस्तान की क्यों हम लोग ठीक है, गए थे वहां मारने? अहमद ने बात की, अहमद इसको सही बताएगा, जो अफगानी से डिपोर्ट हुए। मुझे बताओ, कोई यूएई वाला बंदा अगर कुवैत में बैठा है, सऊदी में बैठा है, अमेरिका उसको कहे कि यार कोई भी सऊदी स्टेट कोई को भी खुद अमराती उठा के सऊदी अरब से निकाल दो, वो या accept हम करेंगे? अमराती उठा देते हैं, हम उन पे आ जाते हैं अपना। यूरोपियन यूनियन पे आ जाओ। हाँ, आज अगर आपके अपना बोस्निया का कोई बंदा बैठा हुआ है फ्रांस के अंदर, या आपका बंदा कोई उधर कोई बाल्टिक रीजन की किसी हाँ, भी बाल्टिक कंट्री का यार- बैठा हुआ है, नॉर्वे के अंदर, स्कैंडिनेविया के अंदर, और उसको कौन कहे कोई कंट्री का नाम दो, पोलैंड। पोलैंड नहीं, पोलैंड भी नहीं, हम साथ उस पे ही। अपना सबसे बड़ी चलो, इकोनॉमिक Brexit के बाद British कह- जर्मनी कह देते हैं, या हाँ, फिर जर्मनी। यूनाइटेड किंगडम कह देते हैं कि ये बाल्टिक या सेल्टिक को उठा के मारो वापस। यहाँ यही कर दे, यूनाइटेड किंगडम यही कर दे कि ये जो पाकिस्तानी डिसेंट या इंडियन डिसेंट यूके नेशनल्स हैं, उनको वैसे कड्डो थोड़ा सा बाहर। आर्ग्यूमेंट फ्लॉड है, क्योंकि फिनलैंड के अंदर जब वो रेफ्यूजीज आ रहे हैं, ठीक है, वो ईयू की लॉज के खिलाफ उन्होंने बंद कर दी बॉर्डर। जस्ट ऐड। सर ईयू के लॉज के खिलाफ ना, हाँ ईयू के लॉज के खिलाफ, ईयू की आइडेंटिटी हो गई ना, बेंचमार्क हो गया ना, हाँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते? वही तो मैं कह वो रहा हूँ। उसके खिलाफ जा रहे हैं, तो बाकी ईयू के अंदर उनकी अच्छी भली इज्जत भी हुई है, मतलब बड़ी सलाम दुआ लोगों ने कम कर दी थी। Thank you। आप सब कुछ छोड़ो, आप मुस्लिम डिसोरिएंटेड आइडेंटिटी टर्किश की देख लो, टर्क्स की देख लो, हाँ, सब कुछ छोड़ो, टर्क्स को देख लो, इस्लाम आइडेंटिटी छोड़ी। ਅਸੀਂ खुद ठीक नहीं होना, दूजिया ਨੂੰ कड़ा ठीक है, हाँ, इस्लामिक आइडेंटिटी उन्होंने टर्क्स ने छोड़ी। ठीक है, सेकुलर स्टेट बनाया, टर्किश आइडेंटिटी बनाई। टर्क्स ऑन पेपर मंगोलिया से आए थे, लेकिन उन्होंने अपनी वो कॉन्स्टेंटिनोपल किसका था, रोम का था, 1000 साल से था, आपका 600 साल से था। आप 16 साल तो उनके पास था ही नहीं है, तो होनी आया। ठीक है, सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बना ली। बना। ठीक है, हु डेयर्स अब उनको वहां से कोई निकाले? भाई Guts उनको वहां से coexisted। निकाले, इसकी बात है, आधा यूरोप में, आधा एशिया के अंदर ना, यूरोप का ऐसे अबू, मतलब किसी भी अपना टर्की के लोगों को क्या कहते हैं, तुर्क। तो किसी भी तुर्क को पूरे ईयू से कोई हिला नहीं सकता अगर वो लीगली जा चुका है। ठीक है, अब यार वो सारा सिस्टम देख लो। अब इवन दो इजिप्शियन था एक बंदा, अच्छा। क्या वर्ल्ड वॉर हो गई, अब ऑटोमन एम्पायर बन गया, टर्की बन गया। ठीक है, तुर्की है, तो तुर्की है के अंदर अब वो इजिप्ट टर्किश बन गया, उसकी आइडेंटिटी इस्लाम से उसकी उठा तो के यही blast होगी आइडेंटिटी। टी होगी यहाँ पे। अच्छा, तो खैर अब वो एक टर्किश बन गया। पहले तो इजिप्शियन तो उसका सिर्फ बर्थ ऑफ प्लेस थी, वो एक मुसलमान था, मुसलमान, अच्छा ऑटोमेटिकली ऑटोमन हो गया। ठीक है, या खिलाफत राशिदून में भी देखो, यार आप कौन हो, मैं मुस्लिम हूँ, अच्छा मतलब तेरा होमलैंड खिलाफत राशिदून है, उसको कोई पर्टिकुलर नेम नहीं था तब, मुस्लिम एम्पायर, इस्लामिक एम्पायर। ठीक है, जहाँ पे भी मुस्लिम है, नहीं, अच्छा मेरे तेरा ख्याल में homeland बस मुसलमान थे वो लोग, कोई उसको नाम इस तरह से हमने हमारे बात के अंदर दिया, बाद में दिए हिस्टोरियंस वगैरह ने। बस यही था कि ये अपना पर्शिया से, ईरान से, या ये फारसी है। इस्लामिक कैलिफेट का नाम दिया, या यार एज अ मुस्लिम हमारे ऊपर अल्लाह का सबसे बड़ा फेवर क्या था?
एज अ मुस्लिम हमारे ऊपर अल्लाह का सबसे बड़ा फेवर ये था कि हमारे लिए पूरी दुनिया नमाज का बना दी। अनलाइक अदर उम्मास हमें कहीं पे भी नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी सावधान गई। लगे, बिस्मिल्लाह ठीक है, करो, बिस्मिल्लाह करो, नमाज तकबीर पढ़ो। पढ़ो। ठीक है, जूतों के साथ पढ़नी है, उतार के पढ़नी है, वो आपकी अलग डिबेट है। पढ़ो आप नमाज, हाँ। पढ़नी है पढ़ो, बीमार हो ठीक है, इस हद तक है कि बावजू हो सको तो लेट के पढ़ लो। लेट के पढ़ लो। इतनी आसानी पैदा की एज मुस्लिम्स, इतना बड़ा फेवर हुआ। पूरी दुनिया, अल्लाह ताला ने कहा तू मुसलमान है, तेरी मलकियत है। ठीक है, हु डेयर मी, मैं एक लाइन बना के बोलूं कि एक मुसलमान सिर्फ इधर का हो सकता है, या मुसलमान सिर्फ ईरान का हो सकता है, या मुसलमान सिर्फ पाकिस्तान का हो सकता है। लेकिन अब मॉडर्न डे वर्ल्ड है, हमें ब्रिटिशर्स ने काट दिया, लाइंस बना दी। ठीक है, हम उस लाइंस को क्रॉस नहीं कर सकते, यार कर तो हम सकते कोएग्जिस्ट हैं। नहीं कर सकते। वैसे कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक ही ना, देखो कि अब हमारा एक तो नैरेटिव सेट हो गया ना कि हम सबकी एक कॉमन आइडेंटिटी होनी चाहिए, ठीक है, विच इज इस्लाम, और एक सिंगल आइडेंटिटी होनी चाहिए। ठीक है, अब ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये इस तरफ हमने कैसे जाना है। ठीक है, अब तो मैं लेता वही में ना, इस तरफ हम कैसे जाएं। यार इस तरफ हम कहाँ से जाएं? सिंपल सी आर्गुमेंट है, ग्रास रूट लेवल से हमने देखना। अब हमने पूरी दुनिया की तकदीर नहीं अपने हाथ में पकड़नी, हाँ। हमने पाकिस्तान की तकदीर पहले अपने हाथ में पकड़नी। ठीक है, हम्म। हमने अपने कस्बे की, अपने सोसाइटी की, अपने मोहल्ले की, पहले यूनाइट होना है। किस तरह होना है, उसका सिंपल सा तरीका है, आपने जो इतने एलीट सर्कल्स बनाए हैं, आपने जो इतने अपने आप को यार सो सोशियो कॉल्ड, इकोनॉमिक क्लासेस का इतना बड़ा डिफरेंस आ गया है कि एक मैं आजकल जो सच्ची बात है, हमारा एक आजकल सुबह 450 रुपए दर्जन अंडे लिए हैं। मेरे दिमाग में ये नहीं आ रहा था कि यार 450 हो गए, चलो ठीक है ले लेंगे यार, अम्मा अब्बा कमा रहे हैं, वैसे मैं तो वही- हम तो कुछ नहीं करे, सीधी बात है, हम तो नहीं इतना कमा रहे, उन पे अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने माँ बाप सर पे दिए हैं। मेरा सिर्फ ये ख्याल था कि आज खुदा ना खास्ता आज से 2 महीने बाद मेरी अम्मा अब्बा के माली हालात खराब होते हैं, हम लोग एक दर्जन अंडे नहीं ले सकते। वही ना, इतना पाकिस्तान के डिफरेंस लिए- आ गया, उस डिफरेंस को कैसे खत्म करना है, ये बात अगर आप पूछ रहे हो। आप एक वेलफेयर स्टेट है। यार पाकिस्तान के लिए अब- इतनी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है ना कि अब वो द डेकेड ऑफ डेवलपमेंट के बाद भी ना सिर्फ 16 फैमिलीज थी हु कंट्रोल 60% ऑफ द इकोनॉमी। यार पहले तो हमारा बेसिक गोल है डिस्पैरिटी खत्म करना अपने मुआशरे से। हाँ, ठीक वही है, मैं वो कह रहा हूँ। डिस्पैरिटी किस तरह खत्म होगी? ठीक है, वो एंड ऑफ द डे बाद में बात आ जाती है इस्लाम पे। ठीक है, इस्लाम पे एक कॉमन फैक्टर है, मस्जिद को अपने कम्युनिटी सेंटर्स बनाओ। ठीक है, मस्जिद को अपने ज़कात सिस्टम एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सब कुछ है, स्टेट लेवल पे नहीं है, ये प्रॉब्लम है। वही तो। अगर आपका स्टेट वेलफेयर स्टेट है ना, स्टेट की जिम्मेदारी है कि एक कॉमन पर्पस दे अपने लोगों को। आज जो हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, अपने बारे में बोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हम कैमरे के सामने बोल रहे हैं। ठीक है, एटलीस्ट अगर हम जैसे 1000 बंदा और बोले ना अपने राइट्स को और अपने एट्रोसिटीज को एड्रेस करे। ठीक है, वही बात है कि आपने यार, बात, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, आपने बात की कि किस तरह ठीक करना है, बड़ा आसान तरीका है। क्या चीज है किसकी तर्जुमा और तफसीर से कुरान पढ़ो और हदीस को ना जरा सही हदीस, मैं हसन और उधर भी नहीं जा रहा, सिर्फ सही हदीस पढ़नी शुरू कर दो। अगर आपका मसले की इजाजत कुछ हदीसों की नहीं दे रहा, ਛੱਡ दो, ਤੁਸੀਂ जरा कुरान ही पढ़ लो ना, ਤੁਹਾਡਾ बड़ा कुछ सिद्धा हो जाए, साडा बड़ा कुछ ਤੁਹਾਡਾ की साडा सिद्धा होना चाहिए। मैंने मेरी- भी यही कहा था पहले तुमसे पहले। ठीक है, सादी सी बात है कि हमारे ना क्या नाम है, ये लोग मुझे कई दफा मना कर रहे होते हैं, तू क्या रिफॉर्मर पर है, तेरा दिमाग छोड़, तू परा क्या तेरा जा। भाई सबसे पहले आपने इस बात को रियलाइज करना है कि मेरा बड़ा कुछ जा। हाँ, इधर अब यही बोलोगे ना, जब मैं कर रहा होता तो मजाक उड़ा रहे होते। एडिटिंग मेरे हाथ में का। अच्छा, आपने वो जो कतरे कतरे से दरिया बनता है ना, एक बंदा दूसरे को कहेगा ना कि सर ये बात गलत कर रहे हैं आप, उसको प्यार से समझाओ, उसे बताओ कि ये इस वजह से गलत है, और उसके लिए दुआ कर दो। सबसे बड़ी चीज है दुआ कर दो। साढ़े इतने लानत देने की बजाय ना एक दुआ कर दिया करो, या अल्लाह इसको हिदायत दे दे, मुझे भी हिदायत दे दे। ये तरीका है। यार सिंपल सी बात है यार, जो चीज़ अगर हमें हमारे अंदर एक कॉमनैलिटी लेकर आती है ना, अगर एक लिबरल भी हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहा है ना, वो एंड ऑफ द डे एक मुस्लिम है। ठीक है, ठीक है, जरूरी नहीं। जरूरी नहीं, लेकिन अगर वो क्लेम कर रहा है ना, तो उससे बोला यार जिस चीज़ पे हम एग्री करते हैं ना, उस चीज़ पे एग्री करो। तुम कहते हो कि माइनॉरिटीज के साथ ज्यादती होती है यार, होती है। ठीक है, मैं कंजर्वेटिव हूँ, मैं मानता हूँ होती है, तू लिबरल है, तू मानता है होती। सॉल्यूशन ये है,
अगर वही सोल्यूशन अगर मैं इस्लाम से निकाल के दे रहा हूँ तो तुझे क्या मसला है? अगर वो सोल्यूशन आ रहा है, हमें क्यों मसला है? तो लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू से सोल्यूशन दे रहा है, आ रहा है, इम्प्लीमेंट हो रहा है, अगर हो वो जाए। ठीक है, अगर वो आपका मतलब आपके मीन्स टू एन एंड है और वो आपके इस्लाम के खिलाफ नहीं जा रहा है, वो उसमें हर्ज नहीं है। मगर जब आपके पास बेहतरीन असूल, आपके सबसे आसान बात जो अब हदीसों पे अगर मैंने कही दी है, यार हदीस क्या है, अपने भाई के लिए वो पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो, तो वही बात करो, दूसरे को इक्वल समझो, दूसरे एम्पैथाइज करो, पुट योरसेल्फ इन अदर्स शूज। उसके साथ कैसा लगेगा? शादी एग्जाम्पल है, आज दोपहर को ना गाड़ी में अपना गाड़ी पे से वापस आ रहा था, रश बड़ा था, मैंने सिर्फ और सिर्फ पीछे गाड़ी रोक ली, मेरे पीछे वाले एक ने रोक ली, मेरे से उसे पीछे एक और जरा भाई थे, गुस्से वाले लग रहे थे, फुल मूछें डाई हुई थी, खोखरी होंगे प्रोबेबली, जाके ना गाड़ी अंदर वाड़ दी। यार आधा घंटा ना सिर्फ हम इसलिए खड़े रहे क्योंकि भाई को इतनी अक्ल नहीं आई कि हम 200 मीटर पीछे रिवर्स कर सकते थे, और जब आप आगे चले गए तो आप आगे जाके साइड पे हो जाए। नहीं, विच तुम नहीं, आप Fai and his car references. आपने दूसरे का देखने के 1 मिनट अगर आप सबर कर लोगे ना, तो आगे से रश चला जाएगा, आप भी आगे निकल जाओगे, अगले वाला भी मतलब निकल जाएगा। एक दूसरे के बारे में सोचो, जरा सा आगे सोच लो, 5 मिनट, आज से ज्यादा कहते भी नहीं है। यार हर चीज़ का सोल्यूशन है एक एक्सट्रीम लेवल पे कोई एक्शन या कोई प्रैक्टिस लेकर आना नहीं होता। हम नहीं कह रहे कि यार तुम कल से कॉन्सर्ट बंद कर दो, हाँ, तुम कल से ही कर दो। हमारी डिमांड ये Gradual होगी, अगर तुम कॉन्सर्ट कर रहे हो ना, हम्म, तो Gradual. मेरे क्लब्स के अंदर दीवार पे लिखा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे रिलीजियस टॉक नहीं हो सकती। अगर मेरे क्लब के अंदर स्पीकर पे गाना चल सकता है ना, तो मेरे क्लब के अंदर उस रूम के अंदर हम अगर बैठे हैं इकट्ठे, तो हम अपने दीन के बारे में दीन के बात बारे करें में बात यार, कर सकते हैं, जिस ठीक चीज है? के बारे में बात करेंगे उसके बारे में हमारा सोचेंगे कंट्री ना। सेक्युलर नहीं है, तो हमारे जिम खाना के दरवाजों पे लेके हर जगह नो पॉलिटिकल, नो रिलीजियस टॉक अलाउड। क्यों? मुझे अगर नहीं पता कि हमारी डिफरेंसेस क्या है, तो मैं उसको सॉल्व कैसे अकेले करूंगा? नहीं आ सकते। जब तक हमें पता ही नहीं, हम वो दूसरे, मुझे नहीं समझ आती, हमें दूसरे के बारे में पता नहीं होता, उसको माँ बहन की गालियां दे देते हैं। कैसे यार, आपने उसके बारे में कुछ सीखा ही नहीं, आप उससे बात सिर्फ आपने ये और देखा ऊपर है। से छोटे से छोटे डिफरेंसेस जो होते हैं ना, अगर वो हम ना निकालें लोगों के बीच हाँ। में, तो वो बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर जाते हैं, और बड़ी बड़ी कम्युनिटीज यार, के अंदर यार आपकी सारी ये जितनी भी दीनी लिहाज से कह लो, जरा डिफरेंट डिफरेंट बातें हुई हुई हैं, किस लिए हुई हुई हैं? उस वेले पीरा ने किया सी, पीरा ने डिस्कस नहीं किया, पीरा ने अपने पिंड 'ਚ अपनी पंचायत पाई हुई सी, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਿਆਪਾ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਸਾਡੇ पीरा वास्ते। जब यार तक आप बात नहीं करोगे, जब तक वो बात आप खुले में नहीं लाओगे, आप लोगों के सामने नहीं करोगे, और लोगों, यार क्रिटिसाइज होने में कोई हर्ज नहीं है, बट ठीक हो जाओ। यार मैं वही एंडिंग दिस अप, ठीक है, ये पॉडकास्ट का पार्ट 2 होने वाला है, बट एंडिंग दिस अप, अगर आप अपने मोटिवेशनल नहीं, इस्लामिक स्पीकर्स को देख लें, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि वो फिक के मसलों से निकल के सोसाइटल मसलों पे डिस्कशंस कर रहे हैं। वो बता रहे हैं, वो तरबियत से लेकर आपके एक इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर जो जो खामियां एड्रेस कर रहे हैं, हम उनको सुनने के बजाय हम उनको लेबल्स दे रहे हैं, हम उनको समझने के बजाय हम उनको लेबल्स दे रहे हैं। अगर आप रिलीजियस स्कॉलर्स को भी देखें, आप इंजीनियर साहब को देख लें, ठीक है, सिंपल सी है, उनको सुनने का क्या पता चला कि यार हमें नहीं पता था कि हमारे अंदर ये डिफरेंस भी एग्जिस्ट करता है, और हमें नहीं पता था उसका सोल्यूशन भी मौजूद है। आपके इख्तलाफ अपनी जगह, आप उसको बेस लेवल पे देखें, आप उस इन डेप्थ में ना जाएं। इन डेप्थ पे जाने का काम उलमा का है, वो कर रहे हैं, अच्छी तरह कर रहे हैं, जो पसंद आया अकीदा पकड़ लो। बेस लेवल क्योंकि आपकी सेम है, ठीक है, आप ये देखो कि यार ये हमारे डिफरेंसेस थे, और ये कुरान में एड्रेस हो चुकी हैं, हदीस में एड्रेस हो चुकी हैं, लेकिन गेस व्हाट, हमें हमारे क्लीशे मौलवियों ने नहीं बताया। लेकिन आज क्योंकि हमें पता चल रहा है, अगर हम अपनी एफर्ट डालेंगे, हमें पता चल रहा है, हम इसको बेहतर एड्रेस कर पाएंगे। एज यूथ हमारे पास सबसे बड़ी पावर क्या है? हमें सोशल मीडिया के थ्रू अपनी कॉमनैलिटीज पता चल गई हैं। हमें पता चल गया कि यार तेरा बाप भी उस तरह डांटते, मेरा बाप भी उस तरह डांटते, ठीक है, तेरा बाप भी वो तेरे साथ हरकतें करता है, मेरा बाप भी वो मेरे साथ हरकतें करता है, ठीक है, सॉरी मामा, सॉरी पापा। लेकिन हाँ, अब कोई हमें पता चल गया, तो पता चलेगा कि यार हम दोनों के अंदर गलतियां भी सेम होंगी, और हमारे एक्सपीरियंसेस भी सेम होंगे। उस बेस लेवल पे हमें पता होगा कि यार हमने अपना पाथ कहाँ को बनाना है। अगर करो यार, अगर 3 बातें करूं जो तुम्हारा, जो मेरे एक 3 pronged ट्राइडेंट है,
ट्राइडेंट वैसे 3 pronged ही होता है इस मसले का हल, जो मुझे इस वक्त नजर आ रहा है बड़ा जल्दी से। हम्म, पहला तरीका पहली बात ये हमने समझना है कि अगर what works for me might not work for him might not work for you। लोगों को खुद भी जियो और उनको जरा जीने भी दो, उनसे बात करो, मगर ये ना करो कि उनपे थोप दो। जैसे दीवार होती है ना तो उसपे प्लस्तर थोप ही जाते हैं, दीवार को खुद सांस लेने ही नहीं दिया जाता। तो जब तक आप उससे सांस नहीं लेने दोगे, एनालॉजी बड़ी गलत दी है मैंने, जी एग्जैक्टली। अगले बंदे को जरा खुद सोचने दो और उसको जरा सांस ले लो, सब्र से डील करो। दूसरी बात यार, एक टारगेट सेट कर लो। बात है, अगर ये जो इसने बात की वजह से ख्याल आया, शराब पीना मना करनी थी। पहले आया काम करो, फिर आया और काम करो, फिर आया और काम करो, एक वक्त आया हराम करार देने की। क्या नजर आता है? स्टेप बाय स्टेप होती है चीज। Patience एक ही दिन के अंदर वो जो कोल्ड टर्की छोड़ देते हैं, भाई ने बड़ी दफा छोड़ा है, नहीं छोड़ा जाता। और मसला है हमारे लोगों के साथ ये है कि वो एक instant- सेकंड, ठीक है ठीक है तीसरी बात जो मैं वैसे भूल गया थोड़ी सी, मगर चलो भाई बोल दो यार। ठीक है। मसला हमारे लोगों के साथ ये है कि हम लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं, और इस्लाम टॉलरेट करता है स्लो चेंज। यार नहीं, इस्लाम रैपिड जरूरी चेंज टॉलरेट नहीं। करता है, लेकिन खैर नहीं स्लो चेंज, वो- लेट्स सपोज एक पॉइंट ले आते हैं, एक नया मुस्लिम है, हाँ। उसको भी इजाजत है जो उसके पास्ट आदतें हैं, जो उसके पास सिंफुल आदतें भी हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज करे, नॉट इंस्टेंटली। देखिए मकसद हमारा डिक्रीज लेकिन करना है, pro- नीयत आपकी डिक्रीज करने की होगी। आप मेहनत करेंगे, आप उसके लिए ऊपर काम करेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे, इंशाल्लाह अजीज हो जाएगा। तीसरी बात करने दे। तीसरी बात ये समझना है कि भाई हम लोग 3 है भाई। तीसरी बात ये है कि एट द एंड ऑफ द डे वी आर ह्यूमन, होमो सेपियंस। भाई मैं भी खाता हूँ, निकालता हूँ, मेरे भी 2 कान है, 1 नाक है, 2 आंखें, 1 मुंह है। जिसकी नहीं है मोए मोए। यस वो exceptions are there, exceptions are there, मगर उसके Also जीन, Darwin से उसके जेनेटिक्स के अंदर 46 Darwin की दो क्रोमोसोम्स भी ही हैं, a pair of 23 ही है। हमने इस बात को डाउन सिंड्रोम मेंशन किया, मैं तेरे से धोखा। उसके 2 आंखों वाला सांप निकालो वहां पे। अच्छा, तो एट द एंड ऑफ द डे हम लोग इंसान ही हैं सारे, तो इंसानों को इंसान की तरह ट्रीट करो, काफी कुछ ठीक मैं हो बहुत जाएगा। गंदी एनालॉजी दूंगा। हमारा डिबेट हो एक गई थी सेकंड, ये वही बात है, ये वही बात है, कहना तो नहीं चाहिए हाँ, कहना तो नहीं चाहिए बट हाँ गंदी एनालॉजी है वो। हाँ। हमारी डिबेट हो गई थी डीसी और मार्वल फैंस वाली। एंड ऑफ द डे हम दोनों को कॉमिक बुक्स पसंद है, ठीक है। एंड ऑफ द डे हम दोनों को कैरेक्टर्स पसंद है, इवन दो हमारे कैरेक्टर्स सेम टू सेम है, नाम डिफरेंट है, ठीक है। भाई तुम आ जाएंगे लोग ना बात कर तुझे मैं सुपरमैन इज नॉट बेटर। डिबेट होगी ना जो भाई, कमेंट्स में भाई थोड़ी मिलो, I थोड़ी disagree। भाई मिलो। ये दे स्पाइडरमैन जिंदाबाद। एग्री टू डिसएग्री होना चाहिए, यार वैसे कहाँ से Simple कहाँ सी चीज़ है। नेशनल भाई ने कर दी है बात। ठीक है, agree to disagree। लेट्स एग्री टू डिसएग्री। ठीक है। ठीक है, तू भी सही काका, मैं भी सही काका। ठीक है। लत्ता च बावा ते फरी- बावा च लत्ता फसाई जानी फरी- है, पाकिस्तान बनाई जानी है। फारी ने कल वो जर्मन का वर्ड बताया था ना, दोह टॉक या टॉक हे की आवाज निकाल। टॉक, ठीक है। टॉक नहीं, भाई तू दाल वाओ उसको हे। टोकना, उसको भाई- टोकना। टॉक चूस हेलो चूज, ठीक है। ओ तो जूस भाई को कहते हैं यार, तुझे क्या मजाक उड़ाएगी? चूज अच्छा खैर, तो हाँ एंड ऑफ द डे यार, एक बस पाकिस्तानी बनना ना, अच्छा इंसान बन जाओ, आपकी आइडेंटिटी खुद ही बन जाएगी, ठीक है। आजकल पाकिस्तान आइडेंटिटी वैसे मिल गई है, पहाड़ है हमारे पास, ठीक है। फॉरेनर्स ने आके बनाई है, थैंक्स टू देम कि पाकिस्तान आइडेंटिटी बन गया। हमारे हाथ में होता तो हमने बलूचिस्तान के पास पहाड़ है, बट वो तो हमारी आइडेंटिटी नहीं है। ओह माय गॉड, वजीरिस्तान इज नॉट पाकिस्तान। हाँ भाई की बात हाँ, ठीक है, वजीरिस्तान इज नॉट We should पाकिस्तान। own our हाँ, we should All about- own our people. We as people, not state की बात नहीं करूंगा। हाँ, रैप कर लेते हैं हम, ठीक है। जब जॉनी स्टेट, जुगनू खिला दो। ठीक है, मैं स्टेट की बात नहीं करूंगा, लेकिन एज इंडिविजुअल्स हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि यार वो बलूची भी वही कलमा पढ़ के लदा हुआ था, उसका भी उतना राइट है जितना एक पंजाबी का राइट है। एक अफगान जो 30 साल पहले अपना मुल्क छोड़ के हमारी ही वजह से हमारे मुल्क आया था, उसने इन रिटर्न हमारे ही मुल्क के अंदर वो ट्रेड की थी, उसने एंड ऑफ द डे हमारी ही करेंसी में हमें पैसे दिए थे, उसको भी उतना ही राइट है, ठीक है। और बाकी अजान ने सोचा था कि वो पार्लियामेंट्री डिबेट करेगा, हमारा पुराना शौक है,
थैंक्स टू अच्छा, फारी, एक सेकंड, थैंक्स टू फारी। अच्छा भाई, ये अगली पॉडकास्ट में बेशक डिस्कस कर लेना, बैठनियां मुकरियां। और बलूचियों के पास पाकिस्तानी और ईरानी पासपोर्ट्स हैं, वो आजकल क्या करें? ईरानी पासपोर्ट से यस, काफी हमारे जो बलूची हैं, खास तौर पे लियारी के, उनके पास ईरानी पासपोर्ट। आपका उजैर बलोच अगर दुबई में भागा था तो अपने ईरानी पासपोर्ट पे भागा। काफी उनके पास डुअल नेशनैलिटीज हैं। साढ़े भी एक मुंडा सी वो भी नसी टंकी। हो सकती हैं, हो सकती ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜਕੱਲ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? हैं। हैं तो भाई मुसलमान ही नहीं, ना ये सब। ये एक कल की पॉडकास्ट है, बंदा बुलाया हुआ है। वो अच्छा। आ गई वैसे by the way। भाई पैसे दो मुझे फिर आऊं। क्या पैसे दो भाई, लोग पॉडकास्ट पे आने के पैसे अबे दे रहे हैं। तुम्हें पता है ना, मैं बड़ी पीला तो पैसे मांग तो चंदा डाल दूंगा। चलो यार बस हो गया। चलो ठीक है। चल तू दुआएं दे। एंडिंग तू एंडिंग दुआएं दी। एंडिंग इट ठीक है। हमारे ओपिनियंस फ्लॉड होंगे, हमारे ओपिनियंस एब्सर्ड होंगे, हमारे ओपिनियंस मैटर भी नहीं करते होंगे, लेकिन एटलीस्ट वी हैड ओपिनियंस टू डिस्कस। ठीक है, बेसिक हमारा गोल यही है कि इस पॉडकास्ट के थ्रू या जितनी भी पॉडकास्ट और जितने भी लोग ये काम कर रहे हैं, एटलीस्ट वी आर एबल टू आइडेंटिफाई द थिंग्स वी आर रॉन्ग इन, द थिंग्स वी डू बैड। ठीक है, द थिंग्स वी कैन यूनाइट ऑन। योर इंग्लिश ग्रामर इज वेरी यार, मैं फिर भी आइल्स नहीं देना, बात करेंगे तो ठीक मैं फिर भी आइल्स नहीं देना, मैं फिर भी आइल्स नहीं देना। कैसा जा रहा नहीं था? Also, मेरी ग्रामर बहुत गंदी है, उखाड़ दो जो उखाड़ना है। कोई बात नहीं, सब किए यार, बात करेंगे एक दूसरे की पॉइंट आउट करेंगे तो ठीक होगी, सारी बैटरियां खत्म हो गई। हाँ सारी बढ़िया, योर बैटरी इज रनिंग। अल्लाह आलम जो भी हमने बात की, बट खैर अल्लाह हाफिज एवरीवन। इट वाज अ वेरी गुड डिस्कशन एंड 2 घंटे क्रॉस कर लिया एडिटिंग में, मैं 1.5 घंटा कर दूंगा, बट खैर अल्हम्दुलिल्लाह। काटना है इसने मेरा बहुत कुछ, मुझे साफ लगा what? दो। Are you the one? मेरे आगे काट लिया। Outro music. भाई एक मजे की बात बताऊं, फारी तू पूरी वीडियो में फोकस ही नहीं हुआ। कोई नहीं यार, मजाक कर रहा हूं।